की जो हमारी क्लास रहेगी BSOE 145, ठीक है, धर्म और समाज, ठीक है। सोशियोलॉजी की आपकी ये सब्जेक्ट रहेगा, समाज शास्त्र का। बुक भी आपकी ये शायद थर्ड ईयर में आपको आपके पास होगी, BSOE 145 धर्म और समाज, ये बुक का नाम रहेगा। अगर इस बुक की बात करें तो आज हम लोग इस पूरी बुक को पढ़ेंगे और इस बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सारे कराऊंगा और हो सकता है कि मैं बीच-बीच में से जो इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हो सकता है कि सीरियल वाइज भी हो सकता है या बीच-बीच में से भी मैं आपको क्वेश्चन जरूर बताऊंगा। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें टोटल अगर आप देखेंगे भाई तो टोटल 15 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 15 चैप्टर हैं, 4 खंडों में बटे हुए ये 15 चैप्टर हैं। अगर मैं बात करूं तो सारे इंपॉर्टेंट हैं कह सकता हूं, लेकिन इसमें हम सिर्फ इंपॉर्टेंट को देखेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हम उन्हीं क्वेश्चनों की बात करेंगे। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा भाई मेरे 20 नंबर का याद रखेगा और 20 नंबर के लिए आपको कम से कम 4 पेज तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो मैं बताऊंगा उसको आप लोगों को ध्यान से सुनना है और बीच-बीच से मैं चैप्टर जरूर करवाऊंगा, लेकिन मैं पूरी किताब आपको जरूर इसी में बता दूंगा, ठीक है। ओके, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 5 क्या रहेगा भाई मेरे? बहुलवाद और समानता तथा भाईचारा और संवैधानिक आधार। देखो मैंने बोला है कि मैं बीच-बीच में से आपको चैप्टर में जरूर कराऊंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रहेंगे उन चैप्टर को मैं 15 के 15 जरूर बताऊंगा। तो सबसे पहले 5वां मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा क्या रहा है भाई। इसमें अगर आप देखेंगे तो धर्मनिरपेक्षता तथा बहुलवाद क्या क्या है, ठीक है, इसकी बात करेंगे हम लोग। देखो, धर्मनिरपेक्षता का सिंपल सा मतलब ये होता है, जैसे भाई हमारा देश है, ठीक है, तो हमारे देश में अगर आप देखोगे तो हमारे देश का कोई राजकीय धर्म नहीं, सरकारी धर्म नहीं। अगर आप देखोगे तो भारत भारत जो है वो किसी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर रखा है। हमारे देश में अगर आप देखोगे संविधान में सभी धर्मों को समान मान्यता दी गई है। हमारे देश में भाई क्या है, सभी धर्मों को बराबर माना जाता है। किसी भी धर्म के साथ किसी प्रकार का भेदभाव या पक्षपात नहीं है संविधान में, अगर आप देखेंगे तो यही धर्म निरपेक्षता है। समझ रहे, इसको धर्म निरपेक्षता हम बोलते हैं। बल्कि बहुलवाद क्या है? तो बहुलवाद मतलब धार्मिक बहुलवाद क्या है? धार्मिक बहुलवाद या बहुलवाद का मतलब होता है, अगर आप देखेंगे तो भाई हमारे देश में देखोगे बहुत सारे धर्म हैं। अगर आप देखोगे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, जैन हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, बौद्ध जैन सभी है ना। क्या है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? धार्मिक बहुलवाद कहते हैं, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुलवाद कहते हैं। देखा होगा ना भाई, आप लोगों ने लाइन भी पढ़ी होगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। तो भारत में जो धार्मिक बहुलवाद है उसमें हमें भाईचारा भी देखने को मिलता है कि सभी धर्म के जो लोग हैं मिलजुल करके इस देश में रहते हैं। यही हमारे देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है, समझ गए। तो धार्मिक बहुलवाद या बहुलवाद का मतलब होता है कि अलग अलग धर्मों के लोग, बहुत सारे धर्मों के लोग अगर आप देखोगे तो भाई हमारे देश में रहते ना, सभी मिलजुल करके रहते हैं, इसी को बोलते हैं। और सभी धर्मों में किसी प्रकार का भेदभाव भी नहीं होता है। धर्मनिरपेक्षता तथा बहुलवाद देखिएगा, धर्म की तरह ही धर्मनिरपेक्षता की जड़ें भी पश्चिम में मौजूद हैं। दुनिया में अन्य संस्कृति की जड़ें प्राय उतनी गहरी नहीं जितनी धर्म की हैं। उदाहरण के लिए संस्कृत में धर्म शब्द का बिल्कुल वही नहीं है जो ईसाइयों के लिए है जीवन में, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे भाई धर्म का जो मतलब है वो हर जगह पर कह सकते हो अलग अलग है। हो सकता है ईसाइयों के लिए कुछ अलग हो, हिंदू में कुछ अलग है, मुसलमानों के लिए भाई कुछ क्या है अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे धर्म क्या है, अगर हम लोग धर्म की बात करें तो धर्म का मतलब होता है जो विश्वास है, भगवान के प्रति आस्था, विश्वास, निष्ठा। आप जिन चीजों को मानते हैं, जिन चीजों को हम धारण करते हैं, ठीक है, या जिन चीजों की हमारी मान्यता है वही तो धर्म है, समझ रहे। तो धर्म जिन चीजों में आपकी मान्यता है, जिन चीजों में आपका विश्वास है, उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर धर्म कहते हैं, समझ रहे। भारतीय राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्रों में रमजान के महीने में इफ्तार पार्टी परंपरा होती है। ये उत्सव ज्यादातर राजनीतिक रंग लेते हैं। अमेरिका में बड़े बड़े देखोगे ना भाई, देखा होगा जब आप लोगों ने देखा होगा कि भाई मेरे जब रमजान आते हैं, यानी जब खास तौर से ईद आती है, उससे पहले बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टियां देखा होगा कि मुसलमानों को भाई रमजान यानी इफ्तार की पार्टी देती हैं।
उसी प्रकार से अगर देखा भाई हमारे देश में जब भाई क्रिसमस आता है तो सभी लोग भाई क्रिसमस मनाते हैं, पता है ना? तो ये सभी धर्मों को हम लोग मना रहे हैं ना, तो भारत में अगर आप देखो होली भी मनाई जा रही है, दिवाली भी मनाई जा रही है, ईद भी मनाई जा रही है, बकरीद भी मनाई जा रही है, क्रिसमस भी मनाया जा रहा है। क्या है? ये धर्मनिरपेक्षता है कि भारत में अगर आप देखोगे तो किसी भी धर्म को सरकारी धर्म, ठीक है? यानी सरकार किसी भी धर्म को नहीं मानती है बल्कि सभी धर्मों को क्या है? बराबर मानती है। अमेरिका जैसे देशों में क्रिसमस तथा अन्य धार्मिक अवसरों पर राजनीतिक बच करके रहने का प्रयास करते हैं, जबकि सार्वजनिक महत्व में धन्यवाद देने जैसे कुछ-कुछ धार्मिक काम को करते हैं। ऐसे अवसरों पर राष्ट्रपति उच्च पदों में राजनीतिक अपनी भूमिका अदा करते हैं। देखो, अमेरिका में देखोगे कई-कई देशों में भाई वहाँ धर्म है। राजकीय धर्म को जैसे कहीं-कहीं पर ईसाई धर्म को मान्यता मिली। जैसे अगर आप देखोगे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का धर्म है, इस्लाम है, उन्होंने इस्लाम को मान्यता दे रखी है। बांग्लादेश है, उन्होंने धर्म को मान्यता दे रखी है कि भाई हमारा एक धर्म है। जैसे श्रीलंका वहाँ पर भी धर्म को दे, लेकिन भारत जो है कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है? इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता की जो जड़ें हैं, वो हमारी संस्कृति से भी हैं। अगर आप देखो भाई हमारे तो देश में भाई सभी धर्म के लोग रहते हैं। हमारे देश में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, जैन भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है। भाई सभी धर्मों को लोग रहते हैं। इसलिए अगर आप देखोगे तो भारत में भारत सरकार जो है कह सकते हैं भारतीय जो संविधान है, किसी धर्म को मान्यता नहीं बल्कि सभी धर्मों को बराबर मौका देता है। यही चीज़ क्या है? इसी को हम लोग बोलते हैं भाई मेरे धर्मनिरपेक्षता। ठीक है? ये धर्मनिरपेक्षता है और ये चीज़ आपको भारतीय संविधान में भी देखने मिलेगी। संविधान में पढ़ोगे तो उसमें खास तौर से आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा कि भाई हम किसी धर्म को मानते नहीं बल्कि सभी धर्मों को हम बराबर मान रहे हैं, इक्वल है। ठीक है? लेकिन खास तौर से अगर हम बात करेंगे, बहुत सारे देश ऐसे हैं जैसे अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर देशों में सबसे ज़्यादा देश मानने वाले भाई ईसाई हैं। बहुत सारे देशों ने कह सकते हैं उन्होंने इस्लाम को यानी इस्लाम को मान्यता दे रखी है। ठीक है? तो अलग-अलग देशों ने अलग-अलग देशों को मान्यता दे रखी है, होता है। कुछ देश ऐसे थे तो उनका भई जैसे अगर हम धर्म की बात करें तो धर्म में क्या है? स्वार्थपरकता जैसे इन्होंने बात किया, विचारधारा होती है ना जैसे अगर हम जीवन की बात करें जैसे जीवन में स्वार्थपरकता है, भोगवाद है, संशयवाद है, ठीक है? भोगवाद मतलब समझते हो? कि जैसे व्यक्ति सिर्फ़ अपने सैटिस्फैक्शन अच्छा खा लूँ, अच्छा पहन लूँ इस प्रकार की चीज़ों में लगाता है। बहुत सारे देशों में देखा होगा ना कि धर्म में भई हमारे देश में अगर आप देखोगे ख़ास तौर से हिंदू धर्म को देखोगे तो उसमें त्याग की भावना है, समर्पण की भावना है, त्याग करना सिखाता भाई हिंदू धर्म। लेकिन बहुत सारे धर्मों को अगर आप देखो तो भोग की भावना सिखाता है, अच्छा खा लो, अच्छा पहन लो, इस ये सारी चीज़ों को इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई मेरे भोगवाद बोला जाता है। स्वार्थपरकता, स्वार्थ यानी स्वार्थी इंसान मतलबी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? यानी धर्म यह भी सिखाता है भाई हम लोगों को मतलबी नहीं होना है, समझ रहे हो? ये भी चीज़ है, ठीक है? जैसे अगला संशयवाद, संशय का मतलब होता है कि हमें संशय है कि भाई चीज़ सही या गलत है, ठीक है? संशय नहीं होना चाहिए धर्म में अगर हम लोग बात करें यानी किसी प्रकार का, ठीक है? जैसे मैंने आपको बोला ना कि एक चीज़ याद रखिएगा जैसे हमने धर्मनिरपेक्षता तो मैंने बता दी। दूसरा है इसमें बहुलवाद एक शब्द आया है, क्या? बहुलवाद। बहुलवाद का मतलब होता है कि भाई अगर आप देखोगे तो हमारे देश में कई सारे धर्म के लोग रहते हैं, यही बहुलता है। ठीक है? बहुलवाद इसी या इसको धार्मिक बहुलवाद कहते हैं। एक शब्द आएगा आपको मिलेगा धार्मिक बहुलवाद। धार्मिक बहुलवाद का मतलब है कि जैसे अगर आप भारत में देखोगे तो हमारे देश में भाई हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी यानी मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहता है, जैन भी रहता है, ईसाई भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, यहूदी भी रहते हैं। भाई सभी धर्मों के लोग रहते हैं ना अगर आप देखोगे हमारे देश में ना, क्या है? यही धार्मिक बहुलवाद है कि अलग-अलग धर्म के जो लोग हैं, वो रहते हैं और मिल-जुल करके रहते हैं, ठीक है? किसी भी धर्म को हम लोगों ने राजकीय सरकारी धर्म की मान्यता नहीं दी है, सभी जो धर्म है वह बराबर हैं। या सभी धर्मों को हम बराबर मान्यता देते हैं, सभी धर्म बराबर है संविधान की या कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में। ये बहुलवाद, इसी को बहुलवाद बोलते हैं कि अलग-अलग धर्म अगर आप देखो है ना देखो, भारत में अगर आप देखो भाई अलग-अलग धर्म के लोग ज़रूर रहते हैं, लेकिन सब में समानता व भाईचारा भारतीय संविधान भाई सभी धर्मों को बराबर मानता, समान मानता है। किसी के साथ भी पक्षपात या भेदभाव नहीं करता है, समझ रहे हो? ये चीज़ है। भाईचारा क्या है? अगर आप देखोगे भाई भारत में अलग-अलग धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख, जैन, ईसाई, पारसी, यहूदी सब रह रहे हैं ना, ठीक है? लेकिन सभी लोग क्या है मिल-जुल करके रहते हैं, इसको बोलते हैं भाईचारा, ठीक है? भारत में जो धार्मिक बहुलवाद है, उसमें एक यानी लोग मिल-जुल करके भाईचारा
समानता क्या चीज बताती है? समानता बताती है कि भारत में सभी धर्म यानी भारतीय संविधान जो है सभी धर्मों को बराबर मान्यता देता है, यानी सब यानी उसकी नजर में कह सकते हो कि जो सभी धर्म है वो क्या है भाई, बराबर हैं। ठीक है, तो बहुलवाद जब भी पूछेगा तो ये धार्मिक बहुलवाद की बात करता है, या बहुलवाद क्या है? तो बहुलवाद ये बताता है कि अलग अलग रिलीजन के लोग रह रहे हैं, अलग अलग रिलीजन है भाई हमारे देश में ना, सभी धर्म के लोग रहते हैं ना, तो ऐसा थोड़ी है कि हमारे देश में सिर्फ एक धर्म का आदमी रहता है, ऐसा नहीं है, सबकी बराबर मान्यता है, ये भी है संविधान में। यही यही बहुलवाद है, और धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये होता है कि सरकार की तरफ से किसी धर्म को सरकारी धर्म नहीं बनाया गया है, सभी धर्म जो है बराबर हैं, सबकी बराबर मान्यता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता या बहुलवाद। तो धर्मनिरपेक्षता या बहुलवाद जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, और ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इसको करके जाना जरूरी। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 6 क्या रहेगा? हिंदू धर्म। देखो भाई, हिंदू धर्म को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं। तो 6.2 में अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्या पूछा है? हिंदू धर्म का धर्म शास्त्रीय और आध्यात्मिक आधार बताओ। भाई हिंदू धर्म का आधार क्या है, बेस क्या है? तो भाई हिंदू धर्म का जो बेस है ना, वो 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, जैसे ब्रह्म में विश्वास करना, ब्रह्म और आत्मा की बात करता है हिंदू धर्म। ठीक है, किसकी बात करता है? ब्रह्म की बात करता है। आप सबने आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में सुना होगा, जिन्होंने बोला कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ठीक है, भाई हिंदू धर्म का जो आधार है वो आदि गुरु शंकराचार्य का है। ठीक है, जैसे हिंदू धर्म की बात करो तो उसमें किसकी बात की जाती है? ठीक है, कर्म की बात की जाती है। भाई सुना होगा ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो। दूसरा हिंदू धर्म का आधार क्या भाई मेरे? मोक्ष। मोक्ष क्या होता है? मोक्ष का मतलब होता है कि अगर हम सिंपल सी बात करें कि भाई दोबारा हमें जन्म ना लेना पड़े। हिंदू धर्म में तो सबको पता है ना कि हिंदू धर्म किसमें विश्वास करता है? पुनर्जन्म में। सबको पता ना कि भाई हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का विश्वास है। ठीक है, जैसे हम सबको पता है कि जैसे भाई मान लो आज हम लोग इंसान हैं, ठीक है, मर जाएंगे तो हम लोग क्या बनेंगे? सबको पता है कि हमारे यहाँ बताया जाता है कि पहले कोई घोड़ा था, कोई यानी अलग अलग पुनर्जन्म होता ना, कि जैसे जैसे मान लो कि आज कुत्ता है, कुत्ता मरेगा तो क्या पता मनुष्य बन जाए, मनुष्य मरेगा तो क्या पता कुछ बन जाए। मोक्ष का मतलब होता है, इसको कह सकते हैं कि आपको दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ेगा। और हिंदू धर्म का बेसिक फंडामेंटल यही है कि व्यक्ति का जब जन्म हुआ है तो भगवान में इतनी स्तुति करे या परमात्मा में इतना लीन हो जाए कि उसको मोक्ष मिल जाए। मोक्ष का मतलब है भाई मेरे स्वर्ग मिल जाए, दोबारा आपको इस पृथ्वी लोक पर यानी धरती पर दोबारा जन्म लेना पड़े, इसको हम लोग बोलते हैं मोक्ष। मोक्ष मतलब स्वर्ग मिल गया, यानी अब आपको इस धरती को मृत्यु लोक बोला जाता है। भाई जिसका भी इस पृथ्वी पर जन्म होगा वो एक दिन मरेगा। और जैसे मैंने बोला कि हिंदू धर्म में तो बोला जाता ना कि भाई व्यक्ति बार बार जन्म लेता है जब तक उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो जब आप इंसान के रूप में आपका जन्म हुआ है तो आपका यह कर्तव्य है कि आप मोक्ष को प्राप्त करें, आप स्वर्ग जाएं, ताकि आपको बार बार जन्म लेने से भाई फुर्सत मिले, नहीं तो बार बार आप यहीं सब जन्म लेते रहेंगे। तो हिंदू धर्म किसकी बात करता है? मोक्ष, यानी इसको बोलते हैं मुक्ति। यानी इस जीवन मरण का जो जंजाल बना हुआ है धरती पर, बार बार व्यक्ति पुनर्जन्म ले रहा, बार बार जन्म ले रहा, इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, छुट्टी मिल जाएगी, आपको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं मोक्ष। दूसरा हिंदू धर्म का आधार क्या भाई? कर्म। क्या बताया जाता है हिंदू धर्म में? कर्म करिए, कर्म प्रधान है हिंदू धर्म बात करता है। ठीक है, क्या है? कर्म करिए। हर व्यक्ति का कोई ना कोई कर्म है। ठीक है भाई, आप पिता के रूप में हैं, आप पति के रूप में हैं, आप भाई के रूप में हैं, जिस भी रूप में हैं आपका कर्म है। ठीक है, जैसे अगर मैं कर्म की बात करूं, जैसे मान लो आप राजा हैं तो आप राजा, कर्म मतलब जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका जो कर्म है उसको करिए। ठीक है, कर्म ये बताता है कि हमें कर्म। दूसरा धर्म, हमें धर्म का पालन करना चाहिए, धर्म का अनुसरण करना चाहिए। धर्म में जैसा बताया गया है वैसे हमें जीवन जीना चाहिए। ये हिंदू धर्म का क्या है? बेसिक आधार है। ठीक है, पढ़ा होगा ना, कर्म है, मोक्ष है। ठीक है, ये हिंदू धर्म के आधार हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है हिंदू धर्म के समाजशास्त्रीय आधार। दूसरा इन्होंने जैसे पूछा हिंदू धर्म की सामाजिक संस्थाएं बताइए। ठीक है, सामाजिक संस्था में जैसे इन्होंने बोला कि भाई हिंदू धर्म में जैसे जातिवाद, जातियां हैं, भाई हिंदू धर्म तो जाति से ही शुरू होता है, जाति से उसका अंत है, सबको पता है कि हिंदू धर्म यानी हिंदू धर्म जो है उसमें धर्म नहीं है बल्कि उसमें कास्ट है। बिना कास्ट के आप धर्म में नहीं रह सकते। देखो हिंदू धर्म में अगर कोई आता है तो किसी न किसी वो जाति में जरूर जाएगा, बिना जाति के धर्म चलता नहीं, यानी आप किसी न किसी जाति में जरूर रहेंगे। दूसरा विवाह की बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं, उत्तराधिकार की बात करते हैं, और कौन कौन सी
सामाजिक संस्थाएं हैं। तो इसमें जैसे बात करूं, जैसे मैंने बोला 6.2, 6.4 ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। इसी की बात करेंगे, ठीक है। देखिएगा भाई, हिंदू धर्म में धर्म शास्त्रीय और आध्यात्मिक आधार क्या है। देखो, भारत में 80% से ज्यादा लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। फिर भी हिंदू हिंदू धर्म भारत तक सीमित नहीं है। हिंदू धर्म कह सकते हैं मानने वाले, भाई हिंदू धर्म को मानने वाले बांग्लादेश में भी रहते हैं, पाकिस्तान में भी रहते हैं, श्रीलंका में भी रहते हैं, नेपाल, भूटान, बर्मा, बहुत सारे देशों में कह सकते हैं फैले हुए हैं। हिंदू धर्म के अनेक ग्रंथों का निचोड़ है, यानी हिंदू धर्म जो कह सकते क्या करें कि कई सारे जो ग्रंथ हैं उनका निचोड़ है। एम.एन. श्रीनिवास और एम.एन. शाह ने कहा कि हिंदू धर्म के सिद्धांत किसी अकेले ग्रंथ से नहीं लिए गए हैं, न हिंदू धर्म का कोई इकलौता ऐतिहासिक संस्थापक है। हिंदू धर्म में अनेक धार्मिक ग्रंथ है। देखो, सबको पता ना, हिंदू धर्म की जो मान्यताएं, हिंदू धर्म में जो विचार है, देखो भाई, हिंदू धर्म वेदों से भी लिया गया है, पुराण से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है, वेदांत है, धर्मशास्त्र हैं, पुराण हैं, ठीक है, महाभारत है, रामायण है। तो हिंदू धर्म में जो भी चीजें हैं वो सिर्फ वेदों से नहीं है। जैसे कई बार आप लोग सुनोगे तो बोल दिया गया कि वेद ही सारा धर्म है, ठीक है। हिंदू धर्म की ज्यादातर मान्यताएं कह सकते हैं कि वेदों से है। वेद कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सबको पता होगा कि 4 वेद होते हैं। तो हिंदू धर्म जो है वो वेदों से भी आया है, उपनिषद से आया है, वेदांत से आया है, पुराणों से आया है। 18 पुराण है, जैसे आप सबको, जैसे मत्स्य पुराण है, विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, ठीक है। दर्शन से आया है, महाभारत रामायण से भी कह सकते बहुत सारी चीजें हिंदू धर्म में आई है। हिंदू धर्म में देवता एक नहीं है बल्कि अनगिनत, यानी हिंदू धर्म में क्या है, बहुदेववाद है। यानी हिंदू धर्म में एकेश्वरवाद नहीं, एकेश्वर की पूजा नहीं होती, बल्कि हिंदू धर्म में क्या है, बहुदेववाद है। यानी बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं ना। व्यक्ति देवता के सार में विश्वास, हिंदू धर्म में क्या, देवता पर विश्वास। इसलिए हिंदू धर्म को धर्म शास्त्रीय, आध्यात्मिक और स्थानीय स्तरों पर मानने के लिए कई सारे प्रकार हैं। हमें मानो कि हिंदू धर्म की संख्या व्याख्या करना बहुत कठिन है। भाई, हिंदू धर्म को व्याख्या करना यानी एक्सप्लेन करना बहुत कठिन है। हिंदू धर्म विश्वास और व्यवहार पर टिका हुआ एक धर्म है, जिसमें धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, साहित्यिक सभी पक्ष हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हिंदू धर्म कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है, ठीक है। लेकिन सभी हिंदू संप्रदाय मूल रूप से कुछ विश्वास पद्धतियों पर चलते हैं। जैसे हिंदू धर्म ब्रह्म को मानता, ब्रह्म पर इसका विश्वास है। जैसे मैंने एक चीज बोली कि भाई आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि यानी ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या। जगत मतलब संसार, भैया ये दुनिया झूठी है, और ब्रह्म यानी ईश्वर ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है, और हमको जो चीजें दिखाई दे ये सब झूठा है। किसने कहा? आदि गुरु शंकराचार्य। दूसरा, आत्मा की बात करता है। हिंदू धर्म में अभी है कि आत्मा आत्मा अजर और अमर है, सबने पता चला होगा। भाई शरीर मर जाता है, आत्मा एक शरीर से निकल करके दूसरे शरीर में चली जाती है। हिंदू धर्म की मान्यता है, सबको पता है कि भाई, बताया होगा ना कि हमने पढ़ा ना कि भाई आदमी मर जाता है लेकिन उसका शरीर यहीं रह जाता है और आत्मा निकल करके कहीं और जाकर के जन्म ले रही है। इसको आत्मा की बात करते हैं। दूसरा, हिंदू धर्म जो धर्म की बात है, यानी हमें धर्म के अनुसार पालन करना चाहिए। अर्थ की बात करता है, काम की बात करता है और मोक्ष की बात करता है, ठीक है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 चीजों की बात करता है। हिंदू धर्म के 4 प्रिंसिपल कौन है? पहला भाई मेरे धर्म, पहला प्रिंसिपल क्या है? धर्म। दूसरा क्या है? काम, ठीक है। तीसरा क्या है? अर्थ, अर्थ। और चौथा क्या है जी? मोक्ष। मैं इसको बताते हूँ। हिंदू धर्म कहता है कि हमें धर्म का अनुसरण करना चाहिए, धर्म का पालन करना, यानी पहली बात इसने की धर्म की बात की। दूसरा, काम। काम का मतलब, यहाँ काम का मतलब है कि भाई आपको शादी विवाह करके बच्चे पैदा करने, यहाँ पर काम का मतलब है, ये काम का मतलब है, ठीक है। काम सूत्र या काम शास्त्र से आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि आपको शादी विवाह करके आपको संतान उत्पन्न करना, इसकी बात कौन करता है? काम। काम का मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है। तीसरा, अर्थ की बात करता है। अर्थ मतलब रुपया पैसा, आपको धन संपदा कमानी पड़ेगी। भाई आप इतना जरूर करें, कम से कम आपकी रोजी रोटी चले। हिंदू धर्म कहता है कि भाई बैठ करके खाना नहीं है, बल्कि आपको अपनी आजीविका, आजीविका मतलब रोजी रोटी, रोजी रोटी आपको कमानी पड़ेगी, ठीक है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है। इसमें जैसे काम, जैसे मैंने धर्म का बताया, अर्थ का बता, अर्थ मतलब आपको रोजी रोटी। मोक्ष का मतलब होता है कि आपको इतना भगवान परमात्मा की, यानी आप अपने काम अच्छे से करो, अपने धर्म पर चलो, ठीक है, तो आपको जीवन में भाई मेरे मोक्ष जरूर मिलेगा। मोक्ष यानी मुक्ति, ताकि आपको इस संसार में दोबारा जन्म ना लेना पड़े।
और आपको पुनर्जन्म से छुट्टी यानी मोक्ष मतलब मुक्ति यानी स्वर्ग, डायरेक्ट स्वर्ग चले जाओगे। और हिंदू धर्म में कोई भी काम हम अगर कर रहे हैं तो हमारा मेन मकसद, मेन उद्देश्य भैया मोक्ष मिले, मुक्ति मिले। समझ रहे हो? मुक्ति मिले ताकि हमें पुनर्जन्म के जो चक्कर है बार-बार बताए ना कि हिंदू धर्म में हम लोग मानते हैं भाई 84 योनियाँ हैं। ठीक है? हर योनि में, योनि मतलब आपको बार-बार जन्म लेना पड़ रहा है। जैसे आप बकरी हैं, कभी घोड़े हैं, कभी खच्चर हैं, कभी गधे बन गए, कभी चींटी बन गए, कभी न्योले बन गए। ये बार-बार व्यक्ति क्या है जन्म लेता रहे, इस पृथ्वी पर घूमता रहता है, भगवान ने भेज रखा भाई, बार-बार जन्म ले रहा है। ठीक है? और जब आपको मुक्ति मिल जाएगी यानी मुक्ति मिल जाएगी यानी मोक्ष मिल जाएगा, तो आप डायरेक्ट आपको दोबारा जन्म नहीं ले पाना है। यानी अंतिम उद्देश्य क्या है? मोक्ष पाना। ये हिंदू धर्म की बात की। इन्हीं 4 चीज़ों की क्या करता है? ये बात करता है, ठीक है? इन 4 चीज़ों को अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, इसका बेसिक प्रिंसिपल है हिंदू धर्म का, ठीक है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 1, 2, 3, 4 करके इसको लिख लीजिएगा ताकि आपको पता रहे। ब्रह्म मैंने बता दिया यानी ब्रह्म यानी धर्म में ही आपकी यानी हिंदू धर्म ब्रह्म में भी विश्वास करता है, ब्रह्म सत्य है, ठीक है? ब्रह्म सत्य है, मैंने आदि गुरु शंकराचार्य का एग्जाम्पल देकर बताया, उन्होंने कहा भाई यानी ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। ठीक है? जगत यानी संसार। भैया हम हमारे क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत सारे अलग-अलग संप्रदाय रहे हैं। तो अलग कुछ जैसे आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि भाई जो हमें संसार आँखों के सामने दिखाई दे रहा है, ये झूठ है। ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इसको हम मिथ्या मानते हैं। ये तो भगवान की एक रचना है, उसने संसार रच दिया है, जिसमें व्यक्ति ऐसे घूम रहा है, भ्रमण कर रहा है। ठीक है? तो ब्रह्म सत्य है। दूसरा हम लोग आत्मा की बात करते हैं, हिंदू धर्म किसकी बात करता है जी? आत्मा की बात करता है। आत्मा अजर व अमर है। आपने गीता में सुना होगा कि आत्मा कभी मरती नहीं है और आत्मा बार-बार जन्म लेती रहती है, शरीर मरता है भाई मेरे, सुना होगा सबने ना? तो आत्मा क्या है? अजर और अमर है। ठीक है? आत्मा की बात करते हैं। दूसरा धर्म मैंने बता दिया। धर्म की बात यहाँ पर की गई कि हमें धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए। ठीक है? ये धर्म का मतलब क्या कि आपके जो कर्तव्य हैं, आपकी जो ज़िम्मेदारी है, वो आपको उसकी बात करता है। धर्म का मतलब क्या है कि आप पुरुषार्थ करें, ठीक है? मोक्ष प्राप्त करें, ठीक है? जैसे इसमें जैसे अगर आप देखोगे धर्म का मतलब क्या कि आपको पुरुषार्थ करने की बात किया जाता है, पुरुषार्थ, ठीक है? यानी अर्थ मतलब भौतिक वस्तुओं की प्राप्त करो भाई। जीवन में इतना कमाओ-धमाओ कि ठीक-ठाक जीवन जियो। काम का मतलब प्रेम वासना यानी मैंने वही बताया ना, जैसे इन्होंने बोला काम का मतलब कि ये आप संतान उत्पन्न उत्पन्न करिए, शादी-विवाह करिए। मोक्ष का मतलब उद्धार या मुक्ति की बात करता है। ये 4 पुरुषार्थ हिंदू धर्म में बताए गए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये हर व्यक्ति को करना चाहिए, पुरुषार्थ। दूसरा ऋण की बात करता है कि भाई आप अपना ऋण ज़रूर चुकाओ। भगवान के प्रति आपका जो ऋण है, माँ-बाप के प्रति जो आपका ऋण है, पूर्वजों के प्रति जो आपका ऋण है, इसकी बात करता है हिंदू धर्म। जैसे ब्रह्मचर्य की बात करता है, भाई हमें 25 साल तक ब्रह्मचारी रहना चाहिए, फिर उसके बाद हमें गृहस्थ हो जाना चाहिए। गृहस्थ मतलब शादी कर लो, ठीक है? बाल-बच्चे पैदा करो, फिर वानप्रस्थ, ठीक है? फिर सन्यास ले लेना चाहिए, सन्यासी होकर के जीवन जिए, इसकी बात करता है, ठीक है? वर्ण आश्रम, वर्ण आश्रम का मतलब है कि हिंदू धर्म में यह भी मान्यता है कि भाई हिंदू धर्म में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है? और इसमें इसी के आधार पर कह सकते हैं यहाँ पर जातियाँ भी बनी है, उसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो हिंदू धर्म में एक तो भई जाति व्यवस्था यानी वर्ण व्यवस्था है ना, कि ब्राह्मण जो होगा भाई वो क्या काम करेगा? ब्राह्मण का पूजा-पाठ करवाना ये सारे काम करेगा। क्षत्रिय यानी कह सकते हैं कि सेना में जाएँगे, राज सँभालेंगे, ठीक है? वैश्य क्या एक प्रकार से कह सकते हैं वैश्य यानी बनिया है भाई, वो व्यापार-व्यापार करेंगे, ठीक है? शूद्र जो है लोगों की क्या करेंगे? सेवा करेंगे यानी कह सकते हैं स्किल्ड वर्कर जैसे इसका काम करेंगे। और शूद्र को अछूत नहीं मानते, ठीक है? अनटचेबल नहीं शूद्र बल्कि अछूत जो है वो अलग होते हैं, ठीक है? ये 4 वर्ण हिंदू धर्म में कह सकते हैं बताए गए। कर्म की बात करता मैंने तो आपको बता दिया भाई कर्म क्या होता है, ठीक है? कर्म की बात की गई, गीता में भी आपने सुना होगा कि भाई हमें हर इंसान को क्या करना चाहिए? अपना कर्म कर्म मतलब काम, भई अपना काम करो। कर्म मतलब समझो आपकी जो ज़िम्मेदारी है, आप पिता हैं तो पिता के रूप में आपकी क्या ज़िम्मेदारी है? आप भाई हैं तो भाई के रूप में क्या ज़िम्मेदारी है? आप बहिन हैं तो बहिन के रूप में क्या ज़िम्मेदारी है? आप किसी की पत्नी है तो पत्नी के रूप में आपकी क्या यही आपका कर्म है। ठीक है? कर्म प्रधान है भाई जो अच्छा कर्म करेगा उसको अच्छा मिलेगा, खराब करोगे तो खराब मिलेगा। ये यही तो बोला जाता है ना, कर्म करिए, फल की, ठीक है? दूसरा जैसे इसे आप बात करेंगे मोक्ष की बात करता हूँ, मोक्ष तो मैंने आपको बहुत आसान तरीके मोक्ष यानी पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति, यही तो है मैंने बताया भई, कि आपको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। नहीं तो आज इंसान बने हो सकता है अगली बार तो गधे बन जाओ, घोड़े बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, मछली-वछली बन जाओ, ठीक है? यानी अगर तुम कर्म सही से नहीं किए,
तो भैया मुक्ति नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष मतलब स्वर्ग भी कह सकते हो आम भाषा में कि भाई आदमी हम हमारे बोलते हैं ना कि भाई उनको स्वर्ग मिल गया, स्वर्ग चले गए, यानी अब दोबारा। तो भाई अगर आप अपना कर्म सही नहीं रखेंगे तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष यानी मुक्ति नहीं मिलेगी और आपको दोबारा इस संसार में जन्म लेना पड़ेगा। और जन्म हो ये यानी पृथ्वी लोक को मृत्यु लोक बोला जाता है। यानी आप भगवान एक बात बता दो भाई, पृथ्वी पर हम लोग जो आए ना, भगवान ने आपको दंड दे रखा है, ठीक है, कि जाओ तुम पृथ्वी पर रहोगे, ऐसे जीवन जियोगे, ऐसी लाइफ जियोगे। तो एक प्रकार से क्या है, ये श्राप है। लोग यानी धरती पर बार बार जो व्यक्ति जन्म ले रहा है वो अपना कर्म उसने सही नहीं किया, उसका कर्म खराब है, इसलिए जन्म लेना पड़ रहा है। वही कर्म जब आपका बढ़िया हो जाएगा तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। आपको कभी जन्म और मृत्यु से क्या बन जाएगा, आपको फुर्सत मिल जाएगी। इसी को मोक्ष की बात कह रहे हैं। और कह सकते हैं कि कोई भी काम हिंदू धर्म में हम पूजा पाठ कुछ भी कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इन सब का बेसिक रीजन यही है कि भैया मोक्ष प्राप्त करना यानी मुक्ति प्राप्त करनी है, मुक्ति पाना है। तो ये हिंदू धर्म का क्या है? आधार है। जैसे हिंदू धर्म में कौन-कौन सी सामाजिक संस्थाएं, जैसे हिंदू धर्म में भाई एक चीज है जाति, ठीक है? हिंदू धर्म जो है जाति व्यवस्था पर ही आधारित है। दूसरा एक आधार देखो, जाति के आधार पर देखोगे हमारे यहाँ पर क्या होता है भाई, जाति के अंदर ही विवाह करते हैं, शादी विवाह जो होगा जाति के अंदर होगा, जाति के बाहर नहीं करते हैं। एक चीज़ यह भी देखोगे हम लोग जाति के आधार पर अपना व्यवसाय भी करते हैं। देखोगे ना कि कुम्हार है तो कह सकते हो भाई वो मिट्टी का काम कर रहा है, लुहार है तो कह सकते हो वो लोहे का काम कर रहा है, बढ़ई है तो कह सकते हैं लकड़ी का काम कर रहा है, सुनार है तो सोने का काम कर रहा है। तो हिंदू धर्म में जो जाति व्यवस्था है वो व्यवसाय से भी जुड़ी हुई है, पहली बात। हिंदू धर्म की सामाजिक संस्थाएं की बात कर रहे हैं। दूसरा जैसे हम लोगों ने बात किया कि जाति जो है उसी के आधार पर शादी विवाह भी होते हैं। हर व्यक्ति अपनी जाति में विवाह करेगा, ठीक है? दूसरा आप किसी दूसरी जाति में विवाह नहीं करेंगे। इस प्रकार की चीजें हैं, ठीक है? ये भी तो होता है जाति को लेकर के। दूसरा हिंदू धर्म विवाह की बात करता है। भाई विवाह करना हिंदू धर्म में ज़रूरी है, ठीक है? एक एक प्रकार से कह सकते हो कि आपको आज्ञा है कि विवाह करना अनिवार्य है। हिंदू धर्म में विवाह अनुष्ठान जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे मरना ज़रूरी है, आदमी मरेगा वैसे शादी भी इसको बोलते हैं विवाह अनुष्ठान, ये ज़रूरी है, ठीक है? और आपका ज़िम्मेदारी की संतान उत्पन्न करें। एक विवाह की बात करता है हिंदू धर्म, किसकी बात करता है जी? एक विवाह, ऐसा नहीं बहुत सारे शादी-वादी कर लो, एक विवाह की बात करता। दूसरा सजातीय विवाह की बात करता, सजातीय मतलब अपनी जाति धर्म में करो, अपनी कास्ट में करो, यानी दूसरी जाति में जाकर के शादी कर लिया, ऐसा नहीं करना है। सजातीय विवाह की बात करता है। आज तो भाई कह सकते लोग पढ़े लिखे हैं, तो दूसरी जात में कास्ट में जाकर के शादी कर लें। दूसरा है उच्च विवाह की बात का है, यानी जो विवाह करना वो अनुलोम विवाह करना है। कन्या का विवाह अपनी जाति के लड़के से होता है, ठीक है? निम्न जाति के लड़के से करना जो वो प्रतिलोम विवाह हो जाएगा। तो विवाह कैसा होगा कि आपकी जो जाति का उसी को करना है, उच्च विवाह करना है, ठीक है? दूसरा है गोत्र बहिर्विवाह। गोत्र बहिर् का मतलब भाई अपने गोत्र में विवाह नहीं करना है। जो जिस गोत्र का लड़का होता है उस गोत्र की लड़की नहीं, गोत्र के बाहर शादी होती है। जाति में तो कास्ट में तो गोत्र अलग चीज़ होती है भाई। जैसे मान लो जिस गोत्र का लड़का होगा उस गोत्र की लड़की नहीं होती। गोत्र बहिर्विवाह मतलब जैसे मान लो आपका जो गोत्र है वो लड़की का गोत्र नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं गोत्र बहिर्विवाह होता है। दूसरा परिवार की बात करता है हिंदू धर्म में। अगर आप देखो किसकी बात करता है, भाई गृहस्थ आश्रम की बात करता है कि हर व्यक्ति ब्रह्मचर्य का भैया 25 साल तक पालन करे, उसके बाद शादी विवाह करे और फैमिली परिवार बनाए, इसकी भी बात करता है। परिवार संस्था हिंदू धर्म में बहुत जरूरी है कि भाई आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उत्तराधिकार, भाई हिंदू धर्म की बात करो, उत्तराधिकार का जो सारा नियम हो किसके किसके ऊपर है? पुत्र को मिलेगा। सबको पता है हिंदू धर्म में जो संपत्ति का अधिकार है वो किसको मिलता है? संपत्ति पिता को मिलती, पिता से पुत्र को मिलेगी, ठीक है? ये तो सबको पता। उत्तराधिकार है, क्या है कि पिता की जो संपत्ति है उसका मालिक ऑटोमेटिक ही कौन बन जाता है? उसका पुत्र बन जाता है, ठीक है? इन्हीं मर्जी है तो देगा, मर्जी है तो नहीं देगा, बल्कि दे सकता है, देना ही है। धार्मिक रूप से अगर हम लोग बातें, ये ज़रूरी है, देना ही पड़ेगा। अन्य संस्थाएँ कौन-कौन से अगर हम हिंदू धर्म की बात हो तो हिंदू धर्म में कह सकते हैं जैसे भाई धर्म की बात होती है, काम की बात होती है और मोक्ष की भी बात होती है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये हिंदू धर्म को लेकर के आपसे क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में पूछे ज़रूर जा सकते हैं, आएगा ही आएगा। हिंदू धर्म को लेकर के आएगा तो जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, आपको यही चीज़ें बतानी है। वैसे मुझे लगता है हिंदू धर्म से रिलेटेड अगर आपसे एग्ज़ाम में कुछ आता है, तो मुझे लगता है आप लोग आसानी से लिख पाएँगे। ठीक है? तो थोड़ा आपके लिए ईज़ी भी होगा चीज़ें वैसे भी इन चीज़ों के बारे में आपको तो वैसे भी पता होगा। ठीक है? चलिए अगला चैप्टर देखते हैं, ओके? चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 7 रहेगा इस्लाम के सिद्धांत।
ठीक है, इसकी हम लोग बात करेंगे। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है भाई मेरे, इसकी देखेंगे इस्लाम में कौन-कौन से सिद्धांत है। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर की हम देखने जा रहे हैं। इस्लाम के सिद्धांतों की अगर बात करें तो देखिएगा, इस्लाम स्वयं पैगंबर मोहम्मद का चलाया हुआ नया धर्म नहीं बताता, यह तो उन तमाम पूर्व धर्मों की आगे आगे की कड़ी है, जिसे परमेश्वर ने मूसा और ईसा सहित सभी पैगंबरों को प्रकट किया है। इस्लाम के अनुसार निम्नलिखित में, यानी इस्लाम किन चीज़ों में विश्वास करता है उसकी बात करेंगे। इस्लाम का जो विश्वास है, सबसे पहले ईश्वर में विश्वास करना, ठीक है? नहीं, गॉड में कह सकते हो। दूसरा क्या बात करता है, ईश्वर के फरिश्ते, ईश्वर के जो फरिश्ते हैं उनमें विश्वास करने की बात कौन करता है भाई मेरे, इस्लाम करता है। दूसरा, ईश्वर की जो पुस्तक है, ठीक है, यानी कह सकते हैं कुरान, ठीक है, इसमें भी विश्वास करने की बात कौन करता है, इस्लाम करता है कि भाई ईश्वर की जो पुस्तक है, जिसको यहाँ कह सकते हैं, यहाँ पर कुरान कहा गया है, ठीक है, उसमें भी कुरान यानी पवित्र ग्रंथ में विश्वास करना है, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया कि क्या ईश्वर में विश्वास करना है, ठीक है, ईश्वर के फरिश्ते, यानी इस्लाम मानता है कि फरिश्ते अल्लाह की रचना है। क्या मानता है कि भाई जो फरिश्ते होते हैं किसकी रचना होती है, अल्लाह की रचना है, ठीक है, जो उनका आदेश पूरा करते हैं, ठीक है। फरिश्ता नबियों की वही यानी संदेश लाते हैं। तो फरिश्तों को मानना है, ईश्वर की जो पुस्तक है, ठीक है, जैसे मैंने बोला ना, ईश्वर की जो पुस्तक है यानी जो कुरान है, इसको पवित्र ग्रंथ जो है इसमें विश्वास करना भी इस्लाम बताता। कुरान को अल्लाह का अंतिम और पूर्ण संदेश माना जाता है, यानी कुरान कह सकते हो क्या है, पूर्ण संदेश में इसको माना जाता है, इसमें विश्वास करना। चौथा क्या है, ईश्वर के पैगंबर, यानी पैगंबर मोहम्मद के बारे में बात करता है, उसको यानी पैगंबर नबियों में विश्वास करना। अल्लाह ने इंसान का मार्गदर्शन करने के लिए नबी भेजे हैं, ठीक है। अंतिम नबी हजरत मोहम्मद साहब माने जाते हैं। नबियों की शिक्षाएं सही जीवन की राह दिखाती हैं, यानी जो पैगंबर साहब उनमें विश्वास करना। दूसरा, न्याय का दिन या पुनर्जन्म, यानी इस्लाम का मानना कि भाई ये क्या है, पुनर्जन्म को नहीं मानता है, ठीक है, अगर हम लोग बात करें। और एक किसकी बात करता है, एक ईश्वरवाद की बात करता है, एक ही ईश्वर को मानता है। जैसे हम बात करें इस्लाम में ईश्वर की अवधारणा क्या है, हर मुसलमान यह विश्वास करता है कि परमेश्वर एक है और अकेला है। यानी मुसलमानों का क्या मानना है, इस्लाम का क्या मानना है कि ईश्वर यानी जो परमेश्वर यानी जो परमात्मा है, वह एक है और अकेला है। वह सर्वशक्तिमान है, सर्वस्व है और सर्व महान है। यानी ईश्वर जो है सर्वशक्तिमान है, शाश्वत है, हर जगह है, सभी उसके प्रति विनती हैं, सभी को उसमें लीन होकर के आनंदित, यानी इस्लाम मानता है कि अल्लाह में या कह सकते हैं परमेश्वर में हम लोगों को क्या होना चाहिए, लीन हो जाना चाहिए और उसके प्रति विनय होना चाहिए, क्योंकि वह सभी गौण प्राणी है जो कृपा के अभिलाषी हैं। परमेश्वर उन पर अपनी कृपा करता है जो पवित्र और उसके आदि, यानी इस्लाम मानता है कि भाई मेरे जो ईश्वर को मानते हैं उनको, उन जो ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर उन पर उन या ईश्वर के आदेशों का पालन करते हैं, ईश्वर उन पर क्या अपनी दया दृष्टि मानता है, ठीक है। जैसे इस्लाम किसमें बात करता है, ईश्वर के फरिश्ते, ईश्वर के फरिश्ते, ईश्वर ने फरिश्तों को बनाया है। इस्लाम का मानना क्या है कि भाई जो ईश्वर है उसने क्या बनाया, फरिश्ते बनाए हैं। सभी मुसलमानों को उन फरिश्तों के अस्तित्व में विश्वास है, यानी ईश्वर के जो फरिश्ते हैं, सभी मुसलमानों को किसमें विश्वास करना चाहिए, ईश्वर के फरिश्तों में विश्वास करना चाहिए। लेकिन उन फरिश्तों को पूजना मना है, यानी फरिश्तों की पूजा नहीं की जाती है, सिर्फ उनकी उसमें विश्वास करना है। फरिश्ते तो ईश्वर की रचना है, शारीरिक इच्छा से मुक्त हैं, यानी ईश्वर की रचना जरूर है। फरिश्ते में विश्वास करिए लेकिन उनकी पूजना नहीं है। ईश्वर की पुस्तक, मुसलमानों का यह विश्वास है कि ईश्वर ने विभिन्न युगों में किताबें भेजी हैं जिसमें ईश्वर के दर्शन हैं। मुसलमान पवित्र यानी पवित्र कुरान में विश्वास करते हैं जो पैगंबर मोहम्मद द्वारा प्रकाशित, यानी पैगंबर मोहम्मद साहब ने क्या लिख रखी है भाई, कुरान लिख रखी है। और इस कुरान नामक, कुरान जो एक पुस्तक है, इसमें सबको क्या करना है, ईश्वर की पुस्तक है, गॉड की पुस्तक है, इसमें भाई सभी मुसलमानों को क्या करना है, विश्वास करना है, इसमें क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। दूसरा, अगला इस्लाम किसकी बात करता है, पैगंबर की बात करता है, किसकी जी, पैगंबर की। जैसे मुसलमान ईश्वर की भेजी पुस्तकों, जैसे भाई कह सकते हैं ईश्वर की भेजी पुस्तक कुरान में हम लोग विश्वास करते हैं, वैसे ही ईश्वर के संदेश वाहक, पैगंबर में संदेश वाहक, या कह सकते हैं अल्लाह का जो संदेश लाया है उसको पैगंबर, यानी कह सकते हैं कि जैसे मुसलमान ईश्वर की पुस्तक कुरान में विश्वास करते हैं, वैसे ही उनके संदेश वाहक
पैगंबर में विश्वास करना चाहिए, जिन्हें अलग-अलग युगों में मनुष्यों को अविश्वास, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास से मुक्ति दिलाने के लिए भेजा। यानी कह सकते हैं कि ईश्वर ने पैगंबर साहब को भेजा है ताकि लोगों को मुक्ति मिले, ठीक है? लोग अंधविश्वास से मुक्ति दिलाने के लिए। पवित्र पुस्तक कुरान ईश्वर के भेजे पैगंबर में कोई भेद नहीं करती है, यानी ठीक है? लेकिन उसके अनुसार पैगंबर साहब ईश्वर के आखिरी, यानी कुरान बताती है कि जो मोहम्मद पैगंबर हैं, वो क्या हैं? ईश्वर के आखिरी पैगंबर है। पैगंबर मतलब संदेश वाहक, अल्लाह का संदेश लाने वाले कौन है? मोहम्मद साहब पैगंबर, ठीक है? न्याय का दिन या पुनर्जन्म की बात करता है, इस्लाम इसकी बात करता है। मुसलमान न्याय के दिन यानी आखिरत में विश्वास करते हैं। उनका विश्वास है कि मृत लोग कब्र से उठेंगे, पुनर्जीवित होंगे, यानी कह सकते हैं कि भाई पुनर्जीवित होंगे। उस दिन सभी को अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। मुसलमान स्वर्ग और नरक में भी विश्वास करते हैं, यानी बोलते हैं ना जहन्नुम या जन्नत या जहन्नुम में भी इनका विश्वास है। यानी मुसलमान किसमें विश्वास करते हैं? स्वर्ग और नरक में भी इनका क्या है? विश्वास करते हैं। मुसलमानों के कौन-कौन से कर्तव्य हैं? यानी भाई मुसलमानों को क्या-क्या करना चाहिए? सबसे पहले भाई सबको पता कलमा पढ़ना चाहिए। कलमे का पाठ अनिवार्य है। इन विश्वासों के अलावा मुसलमानों के कुछ कर्तव्य भी बताएँगे कि भई मुसलमानों को करना है। कलमे का पाठ करो, कलमा ज़रूर पढ़ना चाहिए। दूसरा 5 वक़्त की नमाज़, 5 टाइम की क्या करनी मुसलमान को? नमाज़ पढ़नी। जैसे सूर्योदय के समय नमाज़ पढ़ें, दोपहर के तीसरे पहर में नमाज़ पढ़ें, सूर्य अस्त से ठीक पहले नमाज़ पढ़ें, उसके 1.5 घंटे बाद शुक्रवार को दोपहर को नमाज़ पढ़ें। ये नमाज़ पढ़ना यानी 5 दफ़े की जो नमाज़ है, इसको करने के लिए यहाँ पर बताया गया है। तीसरी बात मुसलमानों को क्या करना है? ज़कात, यानी धार्मिक रूप से आपको दान देना, ज़कात देना ज़रूरी है, धार्मिक दान करना है। तीसरा, मुस्लिम कैलेंडर यानी 9वें में यानी रमज़ान यानी भैया रोज़ा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह भी मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वह रोज़ा रखें। रमज़ान नहीं, मुस्लिम कैलेंडर में जो 9वां महीना यानी रमज़ान का महीना होता है, उसमें उपवास यानी रोज़ा रखना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। और यानी 5वीं चीज़ क्या है कि जिसकी हैसियत है, उन्हें अपनी ज़िंदगी में एक बार मक्के में यानी मक्के मदीने की यात्रा यानी हज की यात्रा करना। भाई जिस मुसलमान की हैसियत है, जो अफ़ोर्ड कर सकता है पैसा, एक बार वो कह सकते हैं हज की यात्रा ज़रूर करनी चाहिए, बातें कही गई हैं। भक्ति के इन रीतियों का पालन करके मुसलमान अपने मनोभाव और इच्छाओं को अपने वश में कर लेता है। इस्लाम के नियमों का पालन करना चाहिए और नियमों का पालन करके हम अच्छा जीवन और अच्छा मानव व्यवहार और नैतिक कर्तव्यों को हम प्राप्त करते हैं। इस तरह इस्लाम के अनुसार एक मुसलमान को उक्त बातें में यानी जो मैं बातें बताऊँ सभी मुसलमानों को इसमें विश्वास करना चाहिए। इस प्रकार ईश्वर की इच्छा के आगे समर्पण करने हेतु और परंपराओं का पालन करना चाहिए और उसे मृत्यु के बाद यानी स्वर्ग यानी जन्नत में जगह मिलेगी। जो-जो चीज़ें बता रहे हैं इन चीज़ों का क्या करना चाहिए? हर एक मुसलमान को पालन करना चाहिए। समझ रहे हैं? ये इस्लाम के क्या है? बेसिक सिद्धांत हैं। या इस्लाम यानी इस्लाम के प्रिंसिपल है या मान्यता है। इस्लाम इसमें क्या करता है? विश्वास करता है। इम्पोर्टेंट हो सकता है भाई मेरे, पूछा ज़रूर जा सकता है और इसको अब करना भी पड़ेगा। ठीक है? चलिए अगला चैप्टर बताते हैं, ओके? अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 8 क्या रहेगा? ईसाई धर्म, ठीक है? इसमें बात करेंगे ईसाई धर्म के स्रोत और विश्वासों की भी बात करेंगे। दूसरा हम लोग बात करेंगे कि ईसाई धर्म की भाई सामाजिक व्यवस्था क्या है, ठीक है? इसकी हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। इम्पोर्टेंट हो सकता है भाई, एग्ज़ाम में आ सकता है, ओके? देखो ईसाई धर्म के स्रोत और विश्वास। ईसाई धर्म के संस्थापक तो ईसा मसीह हैं। भाई ईसाई जो धर्म है उसकी स्थापना किसने की है? ईसा मसीह ने करी है, ठीक है? ईसाई धर्म। लेकिन इसकी जड़ें यहूदी परंपरा में मिलती हैं यानी यहूदी धर्म से मिलती हैं। यहूदी धर्म और इस्लाम की तरह ही ईसाई धर्म की गिनती भी परमेश्वर की ओर से प्रेरित धर्म में होती है। यानी जिस प्रकार से यहूदी धर्म या इस्लाम की बात होती है, उसी प्रकार से कह सकते ईसाई धर्म की भी गिनती परमेश्वर की ओर प्रेरित धर्म है। या भी धर्म कह सकते कि प्रेरित धर्म है एक प्रकार से ईसाई धर्म की बात करें। इस प्रकार से प्रेरित धार्मिक ज्ञान का संग्रह ईसाइयों की जो पवित्र पुस्तक क्या है? बाइबल मानी जाती है। जैसे इस्लाम में हम लोगों ने कुरान की बात करी, उसी प्रकार से कह सकते जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म के जो लोग हैं कौन-सी किताब में भैया विश्वास करते हैं? बाइबल नामक जो किताब है उनकी पवित्र पुस्तक मानी जाती है, उसमें विश्वास करते हैं। बाइबल किताब जो है उसके 2 भाग हैं।
पुराना नियम और नया नियम, यानी बाइबल जो किताब है उसमें 2 नियम है, पुराना नियम और नया नियम। बाइबल की पुस्तक विभिन्न लेखकों ने प्राचीन काल से ही यानी बाइबल की कई सारी किताबें लिखी गई बहुत पहले से ही। पुराना नियम की पुस्तक में ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात है, यानी बाइबल जो है उसमें जो बाइबल 2 रूप में है ना, पुराना नियम, नया नियम। बाइबल में जो पुराना नियम है ईसा मसीह के जन्म के पहले की बातें हैं। ईसा मसीह का जब जन्म नहीं है उससे पहले की बात है। मूल रूप से हिब्रू भाषा में लिखा गया था। यानी जो बाइबल किताब है उसमें जो ईसा मसीह के पहले के जन्म से पहले जो लिखा गया, कौन-सी भाषा में लिखा गया? हिब्रू भाषा में लिखा गया था। नया नियम ईसा मसीह, यानी नए नियम जो है वो ईसा मसीह के जन्म के बाद जो ईसा मसीह के उपदेश हैं, बातें हैं, उनको लिखा गया। इसके अलावा उसमें ईसा मसीह के शिष्यों के कामों को भी लिखा गया। ईसाई धर्म के विकास की, यानी ईसाई धर्म को जो आगे बढ़ा उसका वर्णन करने वाली ये पुस्तकें मूल रूप से यूनानी भाषा में भी लिखी गई। ईसाई धर्म की जो किताबें हैं वो कह सकते हैं कौन-सी भाषा में? यूनानी भाषा में। यूनानी भाषा में लिखी गई हैं। नया नियम की पहली 4 पुस्तकें ईसा मसीह के, यानी नया नियम जो है बाइबल का, उसमें कह सकते हैं ईसा मसीह के जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में। इन 4 पुस्तकों को हम क्या कहते हैं? सुसमाचार के नाम से जाना जाता है। ईसाई धर्म का संस्थापक कौन है भाई? ईसाई धर्म का जो संस्थापक है उनको ईसा मसीह के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म कह सकते हो लगभग 2000 ईसा पूर्व पहले हुआ था। वह केवल 33 वर्ष की आयु में ही धरती पर रहे और उनका सार्वजनिक जीवन के अंतिम 3 वर्ष में ही सामने आया है। इन 3 वर्षों में उन्होंने बीमारों को ठीक किया, आश्चर्य कर्म या चमत्कार किए, यहाँ तक कि मुर्दों को भी जिंदा कर दिया। भाई ईसा मसीह कह सकते हो कि मुर्दों को भी जिंदा कर देते थे, पूरा चमत्कार कर देते थे, शिष्यों को शिक्षा दी और वह परमेश्वर को पसंद आने वाला जीवन कैसे जीते हैं इन्होंने बताया। यानी ईसा मसीह जो थे कह सकते हो भाई 33 वर्ष तक रहे और आखिरी के 3 वर्षों में कह सकते हो उन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए। उन्होंने बीमार आदमी को ठीक कर दिया और कई सारे चमत्कार किए, यहाँ तक कि कहा जाता कि ईसा मसीह जो थे मुर्दों को भी जिंदा कर देते थे, इतनी शक्ति थी उनमें, समझ गए? ये भी है। बाइबल में ही परमेश्वर की अवधारणा है। भाई ईसाई धर्म बताता कि जो बाइबल किताब है उसमें ही जो ईश्वर के बारे में बताया गया है वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। बाइबल के अनुसार ईसा मसीह का मनुष्य रूप में जन्म इस दैवीय योजना के तहत हुआ कि मनुष्य जाति अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। भाई बाइबल किताब बताती है कि ईसा मसीह का जन्म इसीलिए हुआ है कि जो मनुष्य जाति है वो अपने पापों का प्रायश्चित कर सके, ये बताता है। मनुष्य जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर को मनुष्य के रूप में जन्म होना क्यों आवश्यक है, इसे दोहराने के लिए हमें जानना होगा। बाइबल इस दुनिया में पाप और बुराई की उत्पत्ति के बारे में, ये बाइबल में बताया गया कि इस दुनिया में भैया पाप क्या है, बुराई क्या है, इसकी उत्पत्ति के बारे में बताया गया। बाइबल में बताया गया है कि मनुष्य जाति के आदि पूर्वज यानी आदम और हव्वा नर नारी के रूप में ही अपना स्वरूप बना है। आदम हव्वा की कहानी आप सबने पढ़ी हो ना, आदम यानी नर और हव्वा मतलब नारी, लेकिन आदम हव्वा ने सृष्टि की आज्ञा का, ठीक है। तो आदम हव्वा के बारे में भी इसमें खास तौर से बात की जाती है बाइबल में, ठीक है। अगर हम लोग बाइबल की बात करें, बाइबल में शरीर की रचना के बारे में, आत्मा के बारे में, इन सब की बाइबल बताती कि मनुष्य के पास शरीर और आत्मा होती। बाइबल क्या बताती है कि भाई मनुष्य के पास क्या होता है, शरीर होता है और उसकी आत्मा होती है। इसमें तो शरीर तो नष्ट हो जाता है और आत्मा जो है अनंत काल तक, भाई शरीर तो नष्ट होता रहता है लेकिन जो आत्मा होती है वो नहीं मरती, हमेशा जिंदा। ईसाई धर्म में उद्धार यानी मोक्ष का अर्थ है व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा का उत्तरजीवी होकर के स्वर्ग में सुख से शांति रहना। पुनर्जन्म में विश्वास के विपरीत ईसाई धर्म यह सिखाता है कि मनुष्य पृथ्वी पर केवल एक बार जन्म लेता है, इसलिए उसके पास स्वर्गीय शांति की तैयारी के लिए केवल एक ही अवसर है। यानी ईसाई धर्म कह सकते भाई पुनर्जन्म में कोई विश्वास नहीं मानता है और ईसाई धर्म का मानना है कि भाई मेरे इंसान केवल एक बार जन्म लेता है और उसे अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि उसको भी भैया क्या मिले, मोक्ष मिले, मुक्ति मिले, स्वर्ग मिले, ठीक है। ईसाई धर्म संगठन और प्रभु भोज की बात करता है। प्रारंभ से ही ईसाई धर्म में चर्च की बात की, जैसे हिंदू धर्म में मंदिर हैं, इस्लाम में मस्जिद हैं,
उसी प्रकार से कह सकते हो ईसाई धर्म चर्च की बात करता है। ईसा मसीह मुर्दों में से जी उठे प्रभु। प्रारंभिक दौर में तो ईसाई लोग प्रार्थना के लिए प्रतिदिन इकट्ठा होते थे, लेकिन धीरे-धीरे इन्होंने सप्ताह में एक बार यानी प्रभु का दिन यानी रविवार को कहा जाता है। ईसाई धर्म के लोग भाई मेरे जो संडे होता, जो रविवार होता ना, उसी दिन जाकर के कह सकते हैं कि चर्चों में रविवार मतलब होता है प्रभु का दिन, ईश्वर का दिन, भगवान का दिन रविवार जो होता है और उसी दिन जाकर के भाई जो ईसाई धर्म के लोग होते हैं, लोग जाकर के क्या करते हैं चर्च में भगवान की पूजा करते हैं। ईसा मसीह आज भी ईसाई जो लोग हैं गिरजा घरों में यही प्रार्थना सामान्य तौर पर चली आ रही। गिरजा घर में होने वाली प्रार्थना सभा मुख्य रूप से धार्मिक उपदेश, प्रार्थना, रोटी तोड़ना की रस्म होती है। रोटी तोड़ना या प्रभु भोज की रस्म ईसाइयों की प्रार्थना में विशेष रोटी तोड़ना ईसाइयों में भाई होती है। खाना खान-पान होता है और वो लोग सबको पता है भाई वो गिरजाघर में जाते हैं जहाँ पर हर संडे को जाते हैं, रविवार जिसको बोलते हैं कि ईश्वर का दिन बोला जाता है, रविवार के दिन लोग करते हैं। ठीक है? तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है? इसलिए ईसाई धर्म की सामाजिक व्यवस्था क्या है? ईसाई जो धर्म है भैया सार्वभौमिक भाईचारे की बात करता है, सभी को बराबर मानता है, ईश्वर को प्रेम का आधार मानता है, मनुष्य के प्रति प्रेम परमेश्वर के प्रति प्रेम है। भाई आप अगर मनुष्य से प्रेम करेंगे, अगर आप इंसान से प्रेम करेंगे, तो भगवान भी आपसे प्रेम करेगा। ये भाईचारे की बात कौन करता है? ईसाई धर्म करता है। भाई अगर हम मनुष्य से प्रेम करेंगे, भगवान भी हमसे समतावादी ईसाई धर्म के जो लोग हैं सभी को बराबर मानते, समान मानते, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। अब कोई ना तो यहूदी रहा, ना तो यूनानी, ना कोई दास, ना कोई नर, ना कोई नारी। सभी ईसा मसीह के मसीहा हैं। शुरू में जो लोग अपने-अपने समुदाय देखो ईसाई धर्म मानता है भाई समाज सभी बराबर हैं। उनमें किसी प्रकार का भेदभाव या पक्षपात करने की बात नहीं करता ईसाई धर्म। ईसाई धर्म सबको बराबर मानता है, इक्वल मानता, बराबर मानता है और किसी भी प्रकार का भेदभाव व पक्षपात ईसाई धर्म में नहीं है। दलितों की सेवा करना, ईसा मसीह की शिक्षा के अनुसार बताया गया कि हमारे समाज में जो दलितों की सेवा करनी चाहिए, की प्रति चिंता की बात की। मनुष्य के रूप में उम्र भर ईसा मसीह ने तो दुःख में पड़े लोगों का बहुत दया दिखाई है। अपने अनुयायियों को ईसा मसीह जी कहते हैं कि जो समाज में दलित हैं, उत्पीड़ित हैं, निर्धन हैं, गरीब हैं, उनकी हम लोगों की क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। स्वयं परमेश्वर के प्रति दया दिखाने के बराबर है। ठीक है? हम लोगों में दया भाव रखना क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें दलितों की सेवा करनी चाहिए। कौन कहता है? ईसा मसीह। जी कहते हैं कि जो गरीब हैं, जो निर्धन हैं, जो असहाय हैं, उनकी हमें सेवा करनी है। उनकी सेवा कह सकते हैं कि परमात्मा की सेवा के बराबर है। अगर हम गरीब लोगों की, निर्धन लोगों की, दलितों की अगर सेवा करेंगे, तो ईश्वर भी हमारे प्रति हम लोगों में दया भावना होनी क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक कह सकते हैं ईसाई धर्म को लेकर के बात कही गई है। तो ईसाई धर्म लोगों को बराबर मानता है, इक्वल मानता है, किसी प्रकार का भेदभाव मत करिए, किसी प्रकार का पक्षपात मत करिए। इसकी बात भाई किसमें होती है? ईसाई धर्म में। कह सकते हैं कि बाइबल को मानते हैं, बाइबल में विश्वास करते हैं और ईसा मसीह की बात करते हैं। भारत में ईसाई धर्म कब आया? भारत में ईसाई धर्म का जो प्रवेश है इसकी शुरुआत ईसा मसीह के एक प्रेरित थॉमस भारत के यानी एक व्यक्ति जो थॉमस नाम था वो भारत आया था, तभी कह सकते हैं भारत में ईसाई धर्म है। जैसे किस्सा चला रहा कि थॉमस बार 52 ईस्वी में केरल के तट पर पहुंचा और उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में 7 गिरजाघर बनाए। केरल से वो मद्रास गए और मद्रास से कह सकते उन्हें 72वें ईस्वी में उन्हें मार डाला। केरल के प्रारंभिक ईसाइयों के वंशज संत थॉमस ईसाई के नाम से जाने जाते हैं। यानी ईसाई धर्म भारत में सबसे पहले कहा भैया केरल में, तभी आज देखो केरल में बहुत सारे ईसाई धर्म के लोग भी हैं। केरल के प्रारंभिक ईसाइयों के वंशज संत थॉमस ईसाई हैं। उन्हें सीरियाई ईसाई भी कहा जाता है। इसलिए नहीं कि वह सीरिया से आए हैं, बल्कि इसलिए कि वह उनकी जो पूजा पद्धति है, वो सीरियाई पद्धति है। इस सीरियाई ईसाइयों ने केरल में एक आंशिक समाज की स्थापना की है। यह एक समृद्ध समुदाय है। इन्हें ऊंची जाति का माना जाता है। इन्हें अपने धर्म धर्म को देश के अन्य हिस्सों में फैलाना अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए। ईसाई धर्म का आगमन सबसे पहले कब भाई? यूरोप में। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार 16वीं शताब्दी में शुरू होता है भारत में आने वाले यूरोपियों के साथ। पहले पुर्तगाली मिशनरी आते, धर्म के प्रचारक आते हैं, फिर फ्रांसीसी डच आते हैं जो भारत में कह सकते इस ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं। भारतीय ईसाइयों को ने जिस मिशनरी के प्रभाव में अपने धर्म को परिवर्तित किया
उसे मिशनरी को धार्मिक तौर से अपना लिया। यानी ईसाई धर्म जो है खास तौर से भारत में भाई मेरे 16वीं शताब्दी में जब खास तौर से भारत में अंग्रेजों ने शासन किया, उसी समय कह सकते हैं कि भारत में खूब ईसाई है और भारत में ईसाई धर्म भी फैला। ईसाई आबादी, अगर हम बात है भारत में जो ईसाई धर्म के लोग हैं, उनकी 1991 की जब जनगणना हुई तो भारत में ईसाई धर्म के जो लोग हैं उनकी संख्या कितनी है? 27.8 मिलियन थी। जो या 2% लोग कह सकते हैं हमारे देश में भाई ईसाई थे। 2% या 2.5%। ईसाई धर्म को मानने वाले भारत के प्रत्येक प्रांत और प्रत्येक जिले में मिलते हैं। लेकिन अधिकांश संख्या ईसाई धर्म के जो लोग हैं ना, भाई हमारे देश में ईसाई धर्म के जो लोग हैं केरल में, तमिलनाडु में, गोवा में, नागालैंड में, मिजोरम में, मेघालय में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, यहाँ खासी संख्या में ईसाई धर्म का लोग रहता है। कहाँ रहता है भाई? भारत में ईसाई धर्म के लोग मुख्य रूप से केरल में रहते हैं, तमिलनाडु में, गोवा में, नागालैंड में, मिजोरम में, मेघालय में, मणिपुर और त्रिपुरा में कह सकते हैं यहाँ पर ईसाई धर्म के लोगों की जो संख्या अच्छी खासी है। ठीक है? ये ईसाई धर्म को लेकर के भाई एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, तो ये आपको सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको बताना ही बताना है। खास तौर से ईसाई धर्म आ भी सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 9 क्या रहेगा भाई मेरे? सिख धर्म। इसकी हम लोग बात करेंगे। सिख धर्म की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ या किस प्रकार से हुआ। ठीक है, या सिख धर्म में पूजा पद्धति कैसे है। ठीक है, सिख धर्म में अगर आप देखेंगे तो पूजा पद्धति या सिख धर्म कैसा है, तो सिख धर्म के बारे में भी आप लोगों को ज्यादातर तो पता ही होगा। ठीक है, तो देखिएगा सिख धर्म की उत्पत्ति और विकास। सिख धर्म का जन्म उस समय हुआ जब भारत में दो प्रमुख धर्म यानी अर्थात हिंदू और मुसलमानों के बीच में संघर्ष हो रहा था। तो कह सकते हैं भाई भारत में जब सिख धर्म आया उस समय कह सकते हैं कि हिंदू और मुसलमानों में संघर्ष बहुत था। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो भाई सिख धर्म के संस्थापक जो हैं वो गुरु नानक देव जी हैं। कौन है? गुरु नानक देव को दो परस्पर विरोधी परंपरा को मानने का शांति दूत कहा जाता है। जो सिख धर्म है वह हिंदू धर्म से निकला है और कह सकते हैं ना तो हिंदू धर्म के जैसा है ना तो मुसलमानों धर्म के जैसा है। और सिख धर्म को कह सकते हैं कि शांति दूत के रूप में किसको माना जाता है? गुरु नानक देव जी को माना जाता है। निम्न पंक्ति है कि पंजाब में गुरु नानक को किस तरह आज भी श्रद्धा पूर्वक क्या गुरु नानक देव जी को क्या बहुत ही श्रद्धा पूर्वक माना जाता भाई सिख धर्म में। नानक सा फकीर हिंदू का गुरु मुसलमान का पीर। कहने का मतलब क्या है कि बाबा जो नानक है यानी जो गुरु नानक देव जी हैं परमात्मा के सच्चे बंदे हैं। कौन है? गुरु नानक देव जी। ठीक है, हिंदुओं के गुरु हैं और मुसलमानों के पीर कौन है? हिंदुओं का गुरु कौन है और मुसलमानों का पीर कौन है? गुरु नानक देव जी हैं। नानक सा फकीर हिंदू का गुरु और मुसलमान का पीर। जब सिखों के पुराने वर्णन यानी मिलते हैं तो भक्ति आंदोलन की एक शाखा है। भक्ति आंदोलन में कह सकते हो कि इस सिख धर्म की शुरुआत हुई है। इस बात को हम जुठला नहीं सकते हैं कि गुरु नानक देव तथा उनके द्वारा चलाया गया मत ही भक्ति आंदोलन में जन्म लिया और सिख धर्म का दर्शन जो है वो यहीं से आया है। ठीक है, यही कारण है कि सिख धर्म की जो उत्पत्ति है उसका पूरा विकास धार्मिक आंदोलन यानी जो भारत में भक्ति आंदोलन है, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा भक्ति आंदोलन, उस भक्ति आंदोलन के दौर में कह सकते हैं कि सिख धर्म की शुरुआत हुई है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम सिख धर्म की शिक्षाओं की भी बात करेंगे। सिख धर्म के अनुयायी जो सपोर्टर हैं अन्य लोगों के लिए सामान्य रूप से इन शिक्षाओं की बात करेंगे। सिख शब्द जो है संस्कृत के सिख शब्द से आया है। सिख जो शब्द है वो संस्कृत भाषा के शिष्य शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है विद्यार्थी या सीखने वाला। इसलिए सिख धर्म के जो गुरु हैं गुरु नानक देव जी हैं उनके जो अनुयायी उनके जो सपोर्टर हैं उनको सिख नाम से जाना जाने लगा। सिख मत के गुरु यानी ज्ञान देने वाले के प्रति विशेष श्रद्धा है। सिख मत जो है यानी सिखों का जो विचार है उनके अनुसार चलने में नैतिकता और आध्यात्मिकता का पालन करना चाहिए। सिख धर्म जो ईमानदारी की बात करता है। भाई किसकी बात करता है? सिख धर्म कहता भाई आपको ईमानदार रहना चाहिए। आपसी बंटवारे तथा ऊंच नीच का भेदभाव नहीं मानता है। सिख धर्म मानता है कि किसी प्रकार का बंटवारा नहीं होना चाहिए। ऊंच नीच अमीर गरीब किसी प्रकार के भेदभाव को नहीं मानता। कौन नहीं मानता भाई मेरे? सिख धर्म नहीं मानता है। भेदभाव अमीरी गरीबी ऊंच नीच
नहीं मानता है, सबको बराबर मानता है, सबको इक्वल मानता है और कहता है कि ईमानदारी के साथ हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपना जीवन जीना चाहिए और अपना जीवन यापन करना चाहिए। सिख धर्म में कह सकते हैं गुरु नानक और उनके जीवन के संदेश हैं। सिख धर्म जो है उसकी स्थापना गुरु नानक देव ने की है। समय से पूर्व ही परिपक्व हो गए बालक जो गुरु नानक देव, उनका झुकाव अध्यात्म की तरफ था। ठीक है, कह सकते हैं गुरु नानक देव जो है वो सिकंदर लोदी यानी बाबर लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी के समकक्ष माने जाते हैं। इसी समय यानी जब भारत में दिल्ली सल्तनत में लोदी समुदाय चल यानी लोधी वंश चल रहा था, उसी समय गुरु नानक देव जी का समय है। गुरु जी के सामने यानी गुरु नानक देव जी के सामने बाबर ने मुगल शासन की नींव रखी और गुरु नानक के जीवन काल में उनका उत्तराधिकारी हुमायूं गद्दी पर बैठा। गुरु नानक ने अपनी वाणी से माध्यम से इसका उल्लेख किया है। लोधी व मुगलों के शासन द्वारा की गई गलतियों को भी स्पष्ट गुरु नानक देव ने किया है। गुरु नानक ने बाहर से आने वाले लुटेरों की सेना के बारे में भी उन्हें बारात के रूप में उन्हें पापों की झुंड बताया है। कौन? गुरु नानक देव जी बताते हैं। गुरु नानक देव जी ने कह सकते गुरु नानक को बोधित प्राप्त हुआ है, यानी उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब कह सकते उन्होंने गुरु नानक देव जी ने कह सकते सिख धर्म की स्थापित किया। गुरु नानक देव जी का क्या संदेश है? गुरु नानक देव जी हैं, नानक जब प्रेम और सत्य का संदेश प्रचार करने के लिए लंबी यात्रा पर निकलते हैं तो उन्होंने संदेश दिया है। तो गुरु नानक देव जी ने संदेश दिया, उन्होंने कहा है सच्चा उत्तम है पर उससे उत्तम सत्य का पूर्ण जीवन है। गुरु नानक देव जी हैं, उन्होंने सिख धर्म के संस्थापक गुरु के रूप में उन्होंने भाई गुरु नानक देव जी के संदेश हैं कि भाई आपको अच्छे से जीवन जीना, ईमानदारी के साथ जीवन जीना, सच्चाई के साथ जीवन जीना, आपको किसी प्रकार का भेदभाव या पक्षपात हमको नहीं करना है। इसका संदेश किसका है? गुरु नानक देव जी का भाई ये संदेश है। गुरु नानक को कह सकते भाई मेरे परमात्मा के ईश्वर के दर्शन भी हुए जहां से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। और सिख धर्म कह सकते मूर्ति पूजा में किसी प्रकार का विश्वास नहीं करता है। उसका भी मानना कि जो परमात्मा अजर है, अमर है और परमात्मा जो हर चीज में विद्यमान है, हमारे भी अंदर है, तुम्हारे भी अंदर है। जो सिख धर्म कह सकते कि मूर्ति पूजा को नहीं मानता है। मूर्ति पूजा का स्थान यहाँ पर कुछ भी नहीं है। गुरु नानक देव जी के 3 सिद्धांत हैं। नाम जपना, गुरु नानक देव जी ने क्या बोला कि भाई गुरु नानक की शिक्षाओं को पंजाबी जो लोग हैं वो 3 शब्दों में व्यक्त करते हैं। नाम जपना, भाई हमें हमेशा परमात्मा का, भगवान का क्या करना चाहिए? नाम जपना चाहिए। भगवान का कीर्तन भी करना चाहिए। वर्ड छांकना, अनुवाद करना, इसका अर्थ होगा कि सदैव भाई गुरु नानक देव जी ने कहा कि हमें हमेशा परमात्मा का ध्यान करो। निष्कपट, बिना छल कपट के अपनी रोजी रोटी मेहनत से कमानी चाहिए। किसने कहा? गुरु नानक देव जी ने कहा कि निष्काम माध्यम यानी बिना छल कपट से अपनी रोजी रोटी कमाओ। गुरु नानक देव जी ने कहा कि सभी को बराबर मानो, किसी प्रकार का भेदभाव मत करो। उन्होंने गुरु नानक देव जी ने कहा कि सभी एक साथ बैठें और सामूहिक रसोई में बिना ऊंच नीच, बिना भेदभाव को भुला करके सभी एक साथ बैठें, सभी एक साथ भोजन करें, एक पंक्ति में बैठ करके, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी पक्षपात के हम लोगों को बैठ करके क्या करना चाहिए? भोजन करना चाहिए। ये गुरु नानक देव जी के शिक्षा के 3 सिद्धांत है सिख धर्म को लेकर के। ठीक है, तो सिख धर्म को लेकर के भाई मेरे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, समझ रहे हो? तो सिख धर्म को कुछ ना कुछ आपको तो पता होना चाहिए। एग्जाम में अगर तो नहीं आप लिखेंगे क्या? सिख धर्म जो है खास तौर से पूजा पद्धति की बात, पूजा तो सिख धर्म में करते हैं लेकिन भाई मूर्ति पूजा सिख धर्म नहीं मानता। मूर्ति पूजा का ये लोग नहीं मानते, मूर्ति नहीं बरते। और कह सकते हैं इन्होंने खास तौर से अकाल शाश्वत परंपरा की बात करते हैं। गुरुद्वारा तो होता है ना, गुरुद्वारे में जाकर के गुरु के सामने, गुरु ग्रंथ साहिब जो है यानी गुरु ग्रंथ साहिब के सामने ये लोग सर नवाते हैं, समझ रहे हो? ठीक है, तो गुरु के सामने हमें क्या करनी है? देखो जैसे इन्होंने धार्मिक संस्कृति, जैसे बच्चे के जन्म की बात की है तो श्लोकों को करना चाहिए। हिंदू धर्म के रीति के विपरीत यहाँ स्त्रियों को जगनी के बाद 6 सप्ताह तक यह माना जाता कि जब भाई किसी बच्चे का जन्म होता तो महिलाओं को अपवित्र माना जाता। कहा जाता कि जब महिला किसी बच्चे को जन्म दे तो रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सिख समाज में एक स्त्री जगजी के बाद जैसे शारीरिक रूप में वह महसूस करती है, रसोई में जा सकती है। महत्वपूर्ण बात है कि सिख धर्म इस अपवित्रता को रूढ़िवाद की धारणा से नकार दिया। उसका मानना है कि एक माँ को यह मानना कि वह
जगजी के कारण दूषित हो गई है। बच्चे का नामकरण, भाई सिख धर्म में भी नामकरण की बात करती है, ये लोग खासतौर से बच्चे का नामकरण भी करते हैं। जैसे बैसाखी को ये नया वर्ष मनाते हैं सिख धर्म के लोग, सबको पता ना 14 अप्रैल को जो बैसाखी आती उसी दिन कह सकती है नया जन्म। विवाह संबंधी संस्कार, क्योंकि यहाँ पर सिख धर्म में सामान्यतः जो विवाह होते हैं वो माता पिता के द्वारा ही तय किए जाते हैं। भाई सिख यानी सिख धर्म में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो शादी विवाह जो फिक्स होते हैं माता पिता, कभी कभी लड़का लड़की स्वयं भी अपना जीवन साथी पसंद कर लेते हैं, पर सभी शादियां सिख धर्म के बताए गए अनुसार ही सिख धर्म में होती है। इस रस्म में दूल्हा तथा उसके साथी यानी जिन्हें बाराती कहते हैं दुल्हन के घर जाते हैं। रस्म का आरंभ मिलनी से शुरू होता है, जिसमें दोनों पक्ष के माता पिता सगे संबंधी मेल मिलाप करते हैं और उपहार देते हैं। बाद में मित्र व रिश्तेदारों को खाना खिलाया जाता है। जब सभी विशेष रूप से बनाए गए पंडाल गुरुद्वारे में प्रवेश करते हैं, जहां आनंद करजा यानी विवाह संस्कार गुरुद्वारे के ग्रंथी, गुरुद्वारा में जो ग्रंथी होता है वो क्या करता है भाई मेरे, यहाँ पर विवाह संस्कार करता है। खास से यहाँ पर अगर शादी की बात करें, दीक्षा संस्कार, भाई गुरु से आपको दीक्षा भी लेनी है तो दीक्षा संस्कार भी लिया जाता है कि हमें गुरु की कभी न कभी दीक्षा जरूर लेना चाहिए। सिख धर्म में कुछ बातें बताई गई हैं। 5 कक्के, 5 धर्मों, 5 चीजों का कड़ाई से पालन करना। केस, सिखों को शरीर के किसी भी भाग के बाल बनवाने, कतरने और कटवाने की अनुमति नहीं। भाई सिख धर्म के जो लोग होते हैं उनके शरीर में जो बाल है उसको न तो कटवाना है न तो बनवाना है। दूसरा कड़ा यानी लोहे की चूड़ी पहनना है। सभी दीक्षा, सिख धर्म में जिसने दीक्षा प्राप्त करी है उसे कड़े, हाथ में कड़े पहनना आवश्यक है। दाई कलाई में धारण करने के लिए कड़ा की बात लगातार बताई गई है। कृपाण यानी तलवार, इसे धारण करने का अर्थ है अपनी अपनी तलवार से मेरी रक्षा करें। इसका उपयोग स्वरक्षक और निर्बलों यानी सिख धर्म में जो भाई दीक्षा लेगा उसको तलवार यानी कृपाण रखना पड़ेगा, उसका मतलब धर्म की रक्षा कर रहा है। जो इस टाइप से। कंघा, बालों को साफ तथा व्यवस्थित रखने के लिए सिखों को अपनी पगड़ी में सदैव एक कंघा रखने का आदेश है। यानी जो पगड़ी नहीं, सिख पगड़ी नहीं बांधते, उसके बीच में क्या रखना भाई, कंघा। कक्षा, इसका उपयोग इस बात को ध्यान रखते हुए किया गया है कि खालसा को युद्ध के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। पवित्रता और कड़े नैतिक, यानी हमेशा आपके लिए युद्ध और लड़ाई के लिए क्या रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। सिख धर्म इसकी क्या करता है भाई मेरे, बात करता हूँ। तो सिख धर्म को लेकर के अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको जो मैं बता रहा हूँ आप भाई मेरे यही आपको लिख करके आना है। चैप्टर नंबर 9 में से इंपॉर्टेंट हो सकता है जो जो मैं चीजें बता रहा हूँ और एग्जाम में आ सकती हैं। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 12वां क्या रहेगा, धार्मिक बहुलवाद और सहधर्मी परंपराएं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि धार्मिक बहुलवाद क्या है, दूसरा सहधर्मी परंपरा क्या है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, धार्मिक बहुलवाद क्या है। जापान के टोक्यो शहर में शहर के बीच एक छोटे से मंदिर में भक्तों की कतार को भारत के भगवान माना जाता है, क्योंकि स्थानीय जापान लोगों के द्वारा इस अवधारणा का प्रयोग सामान्यतः विभिन्न हिंदू अनुष्ठानों से जुड़ी वस्तुओं वाले मंदिर में किया जाता है। जापान में मंदिरों में धार्मिक स्थलों पर हिंदू देवी देवताओं के कमल के फूल, स्वास्तिक जैसे हिंदू चिन्ह, विभिन्न बौद्ध तथा स्थानीय देवी देवताओं की छवि वाले स्थान पाए जाते हैं। धर्म के प्रति सच्ची बहुलवादी दृष्टिकोण रखने वाले बहुसंख्यक हिंदू धर्म और सिंतो जैसे धर्म लोगों के लिए पवित्र शक्ति संस्थाओं के विपरीत किया जाता है। नाम और उत्पत्ति में कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि इन्हें विभिन्न समय स्थानों के अनुरूप किया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा कर सकते हैं। देखो जापान का एग्जाम्पल दे करके बताया भाई, जैसे जापान में अगर आप देखोगे तो जापान के जो लोग हैं वो कौन सा धर्म मानते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं। ठीक है, लेकिन जापान में अगर आप देखोगे तो मंदिर भी है, वहां पूजा अर्चना भी होती है और हिंदू धर्म के मानने वाले वो लोग भी हैं और जापान में कह सकते हैं बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग भी हैं। तो दोनों धर्म के जो लोग हैं एक दूसरे के धर्म को मानते हैं या उसका कह सकते हैं भाई मेरे सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। इसी को हम लोग कह रहे हैं भाई मेरे धार्मिक बहुलवाद, कि कह सकते हैं कि एक देश के अंदर अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग अगर रह रहे हैं, ये धार्मिक बहुलवाद को बता रहा है। समझ रहे हैं, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल देकर के बताया ना,
एक और तरीका जिसमें बहुलवाद ईश्वरीय परिप्रेक्ष्य में मौजूद हो सकता है, जिसमें एक विश्वास प्रणाली है, जो इस बात पर जोर देती है कि हालाँकि सत्य एक है, जिसे ज्ञानात्मक रूप में कई मंचों और मार्गों से समझा जा सकता है। जैसे अगर आप देखोगे भारत में देखोगे, तो कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे भारत में भाई भारत में भी देखोगे ना, तो हमारे देश में भी अलग-अलग धार्मिक मान्यताएँ हैं, अलग-अलग धर्म के लोग रहते हैं ना। भारत में भी अगर आप देखोगे, तो हमारे यहाँ पर भी हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ठीक है? हिंदू और मुस्लिम रहते हैं ना, एक-दूसरे के धर्मों का सम्मान कर रहे हैं ना, क्या है? ये भी तो एक प्रकार का क्या है? धार्मिक बहुलवाद है ना, भई अलग-अलग धर्म के लोग जो हैं, आकर के रहे ना, ये धार्मिक बहुलवाद को ही तो बता रहा है ना, कि भाई अलग-अलग धर्म के लोग रहते हैं, उनके बीच में एक समन्वय है। एक-दूसरे के धर्मों का हम लोग क्या कर रहे हैं भई, सम्मान कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं। भारत के बाहर अगर आप देखेंगे दक्षिण और सुदूर पूरब और तिब्बत की ओर भी है। हिंदुओं ने विष्णु के अवतार 10 अवतार में से बुद्ध के एक अवतार को स्वीकार करके अपनी धार्मिक सहिष्णुता की समस्या का समाधान किया। बुद्ध के देवों के 9वें अवतार के रूप में रखा। इस प्रकार बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म का एक संस्करण और बौद्धों का एक प्रकार से हिंदुओं के रूप में देखने के लिए बनाया गया। तो अगर आप देखोगे हिंदू धर्म से ही क्या निकला भाई मेरे बौद्ध धर्म निकला है। हिंदू धर्म से ही देखोगे तो जैन धर्म निकला है। तो कह सकते हैं कि हिंदू धर्म से ही एक बौद्ध धर्म निकला है और यही बौद्ध धर्म कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म को बहुत सारे लोग मानते हैं। चीन के लोग भी बौद्ध धर्म को मानते हैं और कह सकते हैं तिब्बत यानी जिसको आज हम म्यांमार बोलते हैं उस धर्म के लोग और जापान में भी कह सकते हैं मानते हैं। तो कह सकते हैं कि धर्म धार्मिक जो मान्यता है, बहुलवाद ये बताता है या बहुलवाद की घटना ये बताती है कि एक दूसरे के धर्म का सम्मान लोग कर रहे हैं या एक धर्म से कह सकते हो कि अलग-अलग धर्म के लोग जो हैं, वह मिल कर के रह रहे हैं। समझ रहे हैं? धार्मिक बहुलवाद है। ठीक है? जैसे मैंने बोला ना कि भाई हमारे देश में अगर आप देखोगे तो हिंदू भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है, पारसी भी रहता है, यहूदी भी रहता है। सभी लोग अपने धर्म को मान रहे हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं और हर धर्म की अपनी-अपनी मान्यता, अपना-अपना विचार है। होता नहीं है? ये क्या है? धार्मिक बहुलवाद को बता रहा है। ठीक है? इसी में एक चीज़ और जो यहाँ पर हो सकता है, सहधर्मी परंपरा क्या है? सहधर्मी परंपरा तभी संभव है, जब सभी धर्म पदार्थवादी सिद्धांत से दूर चले जाएँ और अपने पर्यावरण मान्यता को अवशोषित करने के लिए तैयार हों। सहधर्मी परंपरा को लाने के लिए राजनीतिक और ऐतिहासिक परंपरा। सहधर्मी का मतलब होता है कि सभी धर्मों में एक जैसी परंपराएँ आ जाएँ। ठीक है? भारत में 14वीं से 16वीं शताब्दी में सत्ता के विरोध में पदार्थ विरोधी आंदोलन जिसको हम कह सकते हैं कि हुए, जिसमें से लोगों ने धर्म की सभी बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। सहधर्मी का मतलब होता है कि सभी लोग अपनी धर्म की बुराइयों को दूर करने का प्रयास करें। भाई हिंदू जो लोग हैं, हिंदू धर्म में जो बुराई है उनको दूर करने का प्रयास करें। मुसलमान जो हैं, वो अपनी धार्मिक बुराइयों को दूर करना प्रयास करें। सिख, जैन, ईसाई, पारसी सभी। जब सभी लोग मिल कर के अपने धर्म में जो कह सकते हैं कि जो बुराइयाँ उनको दूर करने का प्रयास करते हैं, उसी को हम बोलते हैं सहधर्मी परंपरा। हिंदू खासकर निचली जातियों, महिलाओं और समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों पर सत्तारूढ़ ब्राह्मण और पितृसत्ता ब्राह्मणों की परंपरा का द्वारा अत्याचार किया गया। उन्हें परंपरा तथा धार्मिक दंड के नाम पर समाज में कई कमजोर वर्ग पर अत्याचार हुए। तत्कालीन मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं के उत्पीड़न तथा जबरन धर्मांतरण, मंदिरों को नष्ट करके लूटने के में संलग्न थे। भारत में 14वीं शताब्दी में कई संत आए, जिन्होंने कह सकते हैं धर्म में कृत्रिम मानी जाने वाली बाधाओं को दूर किया। उन्होंने हिंदू ब्राह्मणों और मुस्लिम मौलवियों दोनों द्वारा धर्म के नाम पर किए जा रहे अत्याचारों की आलोचना की। भाई यानी कह सकते हैं कि भारत में हिंदू धर्म में भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारी बुराइयां हैं, छुआछूत है, जातिवाद है। उसी प्रकार से जब भारत में मुसलमान आए, तो मुसलमानों ने भी कह सकते हो कि मौलवियों के द्वारा भी कह सकते हैं कि धर्म के नाम पर बहुत कुछ हो रहा था। तो कह सकते हैं कि हमारे देश में जो साधु संत आए, जैसे कबीर हैं, गुरु नानक देव जी हैं, मीराबाई हैं, सूरदास हैं, रसखान हैं, इन लोगों ने कह सकते हो कि इस्लाम धर्म की बुराइयों को भी दूर करने का प्रयास किया गया, हिंदू धर्म की बुराइयों को भी दूर करने का प्रयास किया गया। इसी को बोलते हैं सहधर्मी परंपरा कि धर्म में जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, उनको दूर करने का जब प्रयास हो रहा वही है सहधर्मी परंपरा है। भाई इस्लाम में जो बुराइयां उनको दूर करने के लिए सूफी आंदोलन चला, ठीक है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इन लोगों ने कह सकते हो। उसी प्रकार से हिंदू धर्म में जो कबीर हैं, गुरु नानक देव जी हैं, इन लोगों ने कह सकते हैं एक प्रकार से हिंदू धर्म में जो भक्ति आंदोलन, जो सूफी आंदोलन चला, उसी को हम कह रहे हैं भाई सहधर्मी परंपरा।
भक्ति आंदोलन क्या है? हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करने के लिए भक्ति आंदोलन चला, जबकि कह सकते हो कि इस्लाम धर्म में जो बुराइयां उनको दूर करने के लिए इस्लाम धर्म में कट्टरता है, इस प्रकार की जो चीजें हैं, तो उसके लिए अगर आप देखोगे तो सूफी आंदोलन चला। भक्ति आंदोलन में अक्का महादेवी, मीराबाई जैसी महिलाओं ने भाग लिया और कह सकते हो कि उन्होंने धार्मिक बुराइयों को दूर किया। सूफी आंदोलन में अगर आप देखोगे तो सूफी संतों ने एक प्रकार से इस्लाम की बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। तो इसी को हम लोग जैसे साईं बाबा एक संत है जो मुस्लिम फकीर थे, उन्होंने हिंदुओं द्वारा शिव के अवतार के रूप में देखा जाता है और सभी वर्ग सभी जाति उनको पूजनीय मानते हैं। तो कह सकते हैं हिंदू और मुसलमान धर्म में जो बुराइयां उनको दूर करने की जो भक्ति आंदोलन चला, जो सूफी आंदोलन चला, वो सहधर्मी परंपरा है। या कह सकते हैं हिंदू और मुसलमानों ने जब दोनों ने कह सकते कि अपने धर्म की बुराइयों को दूर करने के लिए काम किया, वो सहधर्मी परंपरा। भाई सभी लोग अपने धर्म में जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, जो कमियां हैं, उनको दूर करने का जो प्रयास हुआ, वही सहधर्मी क्या है? परंपरा है। समझ रहे हैं? इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं सारे बता रहा हूँ भाई, मेरे एग्जाम में आ सकते हो। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 11वां क्या रहेगा? जनजातियों में धर्म। ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे धर्म क्या है, जनजाति यानी आदिवासी स्थानीय लोगों की बात करेंगे, और खास तौर से जो आदि मानव थे। आदि मानव कौन है भाई? कि जो जंगलों में रहते थे, जंगलों में निवास करते थे, वो धार्मिक रूप से कैसे होते थे, धर्म में कैसे विश्वास करते थे। जनजाति मतलब समझते हो, जो लोग जंगलों में रहते, जिनको हम खास तौर से आदिवासी या वनवासी बोलते हैं, उन्हीं की हम लोग बात करते हैं भाई जनजाति। तो जनजाति लोग किस प्रकार से उनका धार्मिक होता है, किस प्रकार से धर्म को मानते हैं। ठीक है, जादू टोने की भी यहाँ पर बात की गई, खास तौर से होता नहीं जादू टोना करना, झाड़ फूंक, एक खास तौर से जनजातियों में इन लोगों में बहुत ज्यादा रहता। धर्म क्या है? अधिकतर लोग औद्योगिकरण की दुनिया में पैदा हुए। भाई हम लोगों का जब जन्म हुआ तो इंडस्ट्री लग चुकी थी, उद्योग धंधे खूब सारे लग चुके थे जब हमारा जन्म हुआ। उनके लिए धर्म एक सीमित दायरा है। हमारे लिए धर्म जो है भाई एक मान्यता है, सीमित है, लिमिटेड है, दायरा है। हमारे लिए धर्म जो है विश्वास है, रीति रिवाज है, यही तो धर्म है जो हम मानते हैं, जो हम जानते हैं। ठीक है, जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारी पूजा पद्धति है, वही तो धर्म है। परंतु उन लोगों के लिए जिन्हें हम स्थानीय कहते हैं, धर्म एक ऐसी परंपरा है जो प्राचीन काल से चली आ रही। धर्म क्या भाई? बहुत ही पुरानी चीज होती है धर्म, और कह सकते हैं कोई धर्म आज नई की चीज नहीं है। कह सकते हो कि सदियों से चली आ रही जो परंपरा है, जो संस्कृति है, प्राचीन काल से धर्म चला आ रहा है। इसका कोई विशिष्ट अग्रदूत नहीं। भाई धर्म किसने शुरू किया, धर्म कौन लेकर के आया, इसके बारे में, धर्म किसने बनाया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कह सकते हो कि बहुत पुराने समय से चली आ रही परंपरा ही क्या है? धर्म है। उनके लिए धर्म एक जीवन जीने का तरीका। बधाई, धर्म क्या है? जीवन जीने का तरीका है, जीवन जीने के पद्धति, हमें कैसे लाइफ जीना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, यही तो धर्म है। तो लोगों के लिए कह सकते हैं कि धर्म क्या है? जीवन जीने का एक तरीका है, ब्रह्मांड विज्ञान है। यह कोई नियम नीतियों की पुस्तक नहीं, धर्म लिए हमारे कोई नियम कानून नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। धर्म धर्म एक लोगों का विश्वास है। यानी धर्म में लोग क्या करते हैं भाई? विश्वास करते हैं। धर्म एक सीमित दायरा नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि धर्म जो है अपने आप में अलग अलग हो सकता है। देखते नहीं है आजकल भाई मेरे बहुत सारे धर्म है ना, सब बिल्कुल अलग अलग, बिल्कुल डिफरेंट है, बल्कि यह चीज उसे यह दिखाती है कि वह एक जैसे नहीं। धर्म अगर आप देखो, हर बहुत सारे धर्म है, हर धर्म में अलग अलग चीजें हैं। जनजाति लोग बहुत, जनजाति यानी कह सकते जो भाई आदिवासी होते हैं। जनजाति मतलब जो आदिवासी जंगलों में रहते हैं, जो लोग जंगलों में निवास करते हैं, जिनको हम आज वनवासी बोलते हैं, इन लोगों का धर्म भाई मेरे बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। जो जनजाति आदिवासी हैं, जनजाति लोग, जिन रूपों में जनजातियों के लोग अपनी बाहर की दुनिया से समझते मानते हैं, उनका धर्म उससे मिलता जुलता है। जनजाति जो है, जिस धर्म में उनका विश्वास है, वही उनका धर्म। जनजाति लोग, जो जनजाति है, जो आदिवासी, जो जंगलों में रहते हैं, भाई जनजाति लोगों का धर्म क्या है? जो सत्य है, जिसमें वो विश्वास करते हैं, वही उनका धर्म है। ना कि जिस धर्म पर उन्हें विश्वास करना चाहिए। जिस पर जनजाति के लोग विश्वास करते हैं, वही उनका धर्म है। जनजाति लोग ऐसी दुनिया में रहते हैं जो जीवित प्राणियों से भरी है। जनजाति लोग कह सकते हैं आसपास जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, तो ऐसे जगह रहते हैं। वह मनुष्य की दुनिया और मानवीय दुनिया में अंतर नहीं कर पाते हैं। यानी जनजाति लोग जो हैं भाई मनुष्यों में और जीव जंतुओं में कोई डिफरेंस, अंतर नहीं कर पाते हैं।
और कभी-कभी जीव जंतुओं को निर्जीव वस्तुओं में भी अंतर नहीं कर पाते। बड़ी संख्या में जो जनजातीय लोग होते हैं, ये जानवरों और मनुष्यों में अंतर नहीं करते हैं। जो आदिवासी जो जनजाति लोग हैं, यहाँ तक कि वे लोग चट्टान हैं, नदियाँ हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, मनुष्य में अंतर नहीं करते हैं। ठीक है? यानी कह सकते हैं जनजाति लोग विश्वास करने वाले लोग होते हैं, यानी ये पशु, पक्षी, पर्यावरण से जुड़े होते हैं भाई जनजाति लोग। वे अपने आप को इन्हीं जीवों निर्जीव वस्तुओं जैसे गिद्ध है, पेड़ है, कौवा है, नदी है, इनसे जोड़ा रखते हैं। दुर्खिम और टोटेवाद को धार्मिक मौलिक रूप मानते हैं। जनजाति लोग कह सकते हैं कि जो उनके आस-पास जो चीज़ें हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, इनमें ही वो विश्वास करते हैं, उसी को कह सकते हैं वो धर्म करते हैं, धर्म मानते हैं, ठीक है? जो जनजातीय लोग होते हैं, जो आदिवासी जो जंगलों में रहते हैं, जो जंगलों में निवास करते हैं। अतः आदिवासियों को धर्म तथा किसी अन्य दूसरे समुदाय के विश्वास धर्म या विश्वास की व्याख्या करना दुष्वर है। यानी कह सकते हैं जनजाति लोगों के धर्म के बारे में बताना या उसको एक्सप्लेन करना क्या है भाई मेरे, बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत ज़्यादा दुष्कर है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है? जनजाति मतलब क्या? जो जंगलों में रहते हैं, जो जंगलों में निवास करते हैं, उनकी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो धर्म को किस जनजाति और आदिवासी लोग क्या हैं? जनजाति मतलब भाई आदिवासी होता है जो जंगलों में रहते हैं, जंगलों में निवास करते हैं, जो जल, जंगल, ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जनजाति एक व्यापक शब्द है। जनजाति क्या है? एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द होता है। इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के लोग आते हैं। फिर भी उनमें मुख्य रूप से वह लोग होते हैं जो शिकार, भोजन और सामग्री इकट्ठा करते हैं। आप सबने पता होगा जनजाति के लोग जो होते हैं ना, जनजाति आदिवासी जो होते हैं, भाई वो जंगलों में रहते हैं, जंगलों में जानवरों का शिकार करते हैं और शिकार करके जानवरों का मांस है इसको इकट्ठा करते हैं, उसी को खा-पी करके गुज़ारा करते हैं। जनजाति जो लोग होते हैं वो कहाँ रहते हैं? जंगलों में ही रहते हैं, जंगलों में ही लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। वो लोग शहरों से और पढ़ाई-लिखाई से थोड़े दूर रहते हैं। जो आज भी कह सकते हैं जनजाति लोग या आदिवासी लोग जंगलों में रह रहे हैं और जंगलों में निवास कर रहे हैं, जंगलों में रहते हैं। और शहर की ओर गए और महानगर बाहरी हिस्से में बस गए और आधुनिक सभ्यता के दायरे में आ गए। शिक्षा कुछ जनजाति के लोग भाई कह सकते हैं कि शहरों में आ जाते हैं, शहर में आकर के रहने लग जाते हैं तो पढ़ लिख भी लेते हैं, ठीक है? आदिवासी अभी तक ईसाई धर्म, इस्लाम तथा यहूदी धर्म के अनुयायी की तरह स्वीकृत धर्म को अपना नहीं पाते। यानी आदिवासी जो लोग जनजाति लोग जंगलों में रहते हैं, वह किसी दूसरे धर्म को अपनाते नहीं जल्दी से। जैसे आदिवासी जो हैं, जो जंगलों में रहते हो, वो ईसाई धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, यहूदी धर्म हो, उन धर्मों को जल्दी से अपनाते नहीं, मानते नहीं हैं। वो खास तौर से सच्चाई यानी जो उनकी मान्यता है, जो जंगलों में रहते हैं, जो मान्यताएँ हैं, उसी को क्या मानते हैं, वो अपना धर्म मानते हैं। परंतु धीरे-धीरे अगर आप देखेंगे तो भारत में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म जनजातीय लोग धीरे-धीरे अपना रहे हैं। भारत में अंग्रेजों का जब शासन आया तो बड़ी संख्या में ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले लोग आए। उन्होंने आदिवासियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित। भाई जब हमारा देश गुलाम था, तो कह सकते अंग्रेज जो थे ईसाई धर्म के लोग थे। तो बहुत सारे ईसाई धर्म के प्रचार करने वाले लोग आए और जो आदिवासी थे, जो जनजाति लोग थे, उनको ईसाई बना दिया। ईसाई धर्म उन्होंने मानना शुरू कर दिया जनजाति लोगों ने। फिर भी अनेक संस्कृतियों और आधुनिक सामाजिक परिवेश के संपर्क में आने पर इसके बावजूद भी कह सकते हैं जो आदिवासी हैं, उनका एक अलग धर्म हम लोगों को देखने को मिलता है। उनका भाई थोड़ी अलग होता है। आदिवासी जो लोग होते हैं उनके रीति-रिवाज, उनकी पूजा पद्धति, उनका पहनना, उठना-बैठना जो है थोड़ा-सा अलग होता है। लेकिन जब भारत में अंग्रेज है तो आदिवासी जो हिंदू कुछ आदिवासी हिंदू धर्म को मानते हैं। अंग्रेजों के समय कह सकते हैं कि आदिवासियों ने कह सकते हैं ईसाई धर्म को भी मानना शुरू कर दिया था। अब हम लोग बात करेंगे कि आदि मानव क्या है? आदि मानव मतलब होता है भाई पहले के ज़माने में, पहले के समय में जो लोग जंगलों में रहते थे, जंगलों में निवास करते थे, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? आदि मानव कहते हैं। तो आदि मानव किसमें विश्वास करते थे? ईश्वर में विश्वास आदि मानव करते थे। सर्वोच्च ईश्वर परमात्मा में क्या था? जो आदि मानव का विश्वास था। ठीक है? यानी वो जंगलों में रहते थे, जंगलों में निवास करते थे, आदिवासी जो समुदाय हैं, उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। वो किसमें विश्वास करते थे? सर्वोच्च ईश्वर में, छुआ-छूत नहीं मानते थे। जब आदि मानव था किसी प्रकार का छुआ-छूत, किसी प्रकार का भेदभाव, इस प्रकार की चीज़ें कह सकते हैं भाई उन लोगों में नहीं होता है। ईश्वर को मानते हैं, पिता को मानते हैं, ठीक है? और एक प्रकार से परमेश्वर या परमात्मा की कल्पना कह सकते हो कि खास तौर से इन लोगों में लिंग पूजा भी ये लोग करते हैं। लिंग पूजा में खास तौर से इनका विश्वास हम लोग ने। दूसरा विविध अति मानव है। खास तौर से जो आदि मानव थे अगर आप उनकी बात करेंगे, मनुष्य जैसे होते हैं लोग जो मनुष्यों से संबंध है तथा इस तरह व्यवहार करते हैं जिसे समझा जा सकता है।
जो आदिवासी खास तौर से जो आदि मानव होता था, आदि मानव क्या करते थे? आदि मानव कई बार व्रत करना, बलि चढ़ाना, इष्ट देवों की पूजा भी ये लोग करते थे। भाई क्या आदि मानव जो होते थे क्या करते थे? बलि भी चढ़ाते थे, जैसे पशु बलि इस प्रकार की, व्रत भी करते थे। इष्ट देवों की क्या करते थे ये लोग? पूजा भी करते थे। अगर हम लोग बात करें ये होता था, खास तौर से जो आदि मानव होते थे। तो इनकी अगर आप देखेंगे। दूसरा अगर हम लोग इनकी बात करें स्वास्थ्य और अनुष्ठान को लेकर के, आदिवासी समुदाय में धर्म का कोई अलग क्षेत्र नहीं है, बल्कि यहाँ देवता, आत्माएँ, भूत उनके सामाजिक महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में अगर आप देखेंगे जब बीमार-उमार हो जाते हैं लोग, तो खास तौर से जब कोई यहाँ पर बीमार होता है, झाड़-फूँक, टोना-टोटका, इस प्रकार की चीज़ें खास तौर से आदिवासियों में और खास तौर से आदि मानव में खूब होती थी। झाड़-फूँक, टोना-टोटका जैसे होता नहीं भई, कोई बीमार हो गया तो हमारे यहाँ तो हम लोग बोलते हैं चलो भाई इसको झाड़ा लगवा दो, इसको ये करवा दो। तो झाड़-फूँक, टोना-टोटका खास तौर से आदिवासियों में या कह सकते हैं कि जो आदि मानव था उनमें होता है। अनुष्ठान बहुत करते भाई, जो आदि मानव थे, खूब अनुष्ठान करते थे। यानी यज्ञ, हवन ये खास तौर से आदि मानव खूब करते थे। यज्ञ, हवन, पूजा-पाठ ये लोग यज्ञ करते थे। अनुष्ठान मतलब यज्ञ करना करते और स्वास्थ्य को लेकर के भाई इनका जैसे लोग कोई मर जाता था उसको दफना देते थे, इस प्रकार से खास तौर से इनमें होता था। बीमारी बीमारी जैसे बीमार-उमार कोई हो जाता था, तो बलि-वलि चढ़ाना इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर करते थे। सभी आदिवासी पवित्र विशेषज्ञ हैं और यहाँ झाड़-फूँक भी इन लोगों में क्या है, बहुत ज़्यादा चलता है। अगर आप देखेंगे तो झाड़-फूँक, टोना-टोटका इस प्रकार की चीज़ें कह सकते हैं आदिवासी लोग भाई करते थे। तो आदिवासियों को लेकर के या आदि मानव लीजिए, दोनों का मतलब एक है। ये लोग देवता को मानते हैं लेकिन खास तौर से इनके जो देवता है ना वो प्राकृतिक देवता होते हैं। प्राकृतिक जो होता है जैसे जल है, आकाश है, पेड़-पौधे हैं, इन्हीं की वो लोग क्या करते हैं भाई खास तौर से इनकी पूजा इन्हीं की लोग करते थे। खास तौर से जो आदिवासी हैं या जो आदि मानव हैं, ठीक है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 13वां क्या रहेगा? धर्मनिरपेक्षता तथा धर्मनिरपेक्षीकरण की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो भाई धर्मनिरपेक्षता क्या है तथा धर्मनिरपेक्षीकरण क्या है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं जैसे भारत में धर्मनिरपेक्षता क्या भाई सभी धर्मों को बराबर मानना, किसी प्रकार का भेदभाव मत करना यही धर्मनिरपेक्षता है। ठीक है? सभी धर्म जैसे भाई हमारे देश में तो बहुत सारे धर्म है ना? आपके सामने धर्मनिरपेक्षता तथा धर्मनिरपेक्षीकरण के शब्द अनेक बार आएँगे। निश्चित ही आप इनके अर्थ को जानने की इच्छा हुई होगी। देखो, धर्मनिरपेक्षीकरण या धर्मनिरपेक्षता की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है भाई, कोई निश्चित इसकी परिभाषा नहीं है। विभिन्न परिस्थितियों में इसका जो अर्थ है अलग-अलग होता रहता है और इसको हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो धर्मनिरपेक्षीकरण क्या है? धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है लैटिन भाषा के शब्द सेकुलर से हुई है और सेकुलर का मतलब होता है वर्तमान युग अथवा पीढ़ी। धर्मनिरपेक्ष शब्द का मत या धर्मनिरपेक्ष शब्द या धर्मनिरपेक्षीकरण सामाजिक प्रक्रिया से जुड़ा है। धर्मनिरपेक्षता को यूरोप में व्यवहार में लाया गया, जहाँ पर इसका उपयोग कुछ क्षेत्रों में चर्चों के अधिकार से निकलकर राज्य और धर्मनिरपेक्षी प्रभाव की बात की गई। ईसाई विचारधारा के अंतर्गत धार्मिक और धर्मांतर की बात की जाती है। वैसे जो धर्मनिरपेक्षता है, उसका मतलब होता है भाई मेरे कि आप तो अपने धर्म को मान रहे हैं, लेकिन दूसरे धर्म का भी आप लोग सम्मान कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं। यही धर्मनिरपेक्षता है। यानी राज्य जो है सभी धर्मों का आदर व सम्मान कर रहा है। धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द और का यथार्थ क्या है? देखो सामाजिक विचारकों ने धर्मनिरपेक्षी धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का प्रयोग उस प्रक्रिया के लिए किया है, जहां धार्मिक संस्थान अथवा धार्मिक विचारधारा जो है, जैसे धर्मनिरपेक्षीकरण में क्या है? जैसे राजनीति है, न्याय है, स्वास्थ्य है, परिवार है, इत्यादि समाप्त हो गए हैं। इनके स्थान पर कह सकते हो कि सिद्ध और तर्क संगत की बात धर्मनिरपेक्षीकरण प्रक्रिया के बारे में आर.एस. विल्सन लिखते हैं, धर्मनिरपेक्षीकरण प्रक्रिया जिसके अंतर्गत सामाजिक संस्थाएँ एक धीरे-धीरे एक-दूसरे से अलग हो जाती हैं और उन्हें उन धार्मिक अवस्थाओं की पकड़ बहुत हद तक मुक्त हो जाती है। तो धर्मनिरपेक्षीकरण में क्या होता है कि जो हमारी संस्थाएँ हैं, जो हमारे संस्थाएँ हैं, वो कह सकते हैं धीरे-धीरे धार्मिक पकड़ से मुक्त हो जाएँ, आज़ादी मिल जाए, ठीक है? वो क्या है धर्मनिरपेक्षीकरण है। जैसे न्यायालय है, कोर्ट है, अदालत है, जज है, पुलिस है,
भाई ये सभी लोग धर्म के अंदर में नहीं आते हैं, ठीक है? ये धर्म से थोड़ा हट करके रहेंगे, ये लोग सिर्फ काम करेंगे। ये धर्म निरपेक्षीकरण आप इसको कह सकते हो। या दूसरा जैसे मैंने आपको बताया कि धर्म निरपेक्षता क्या है कि भाई सभी धर्मों को बराबर मानना। जैसे मैंने एग्जांपल दूं, जैसे भाई मान लो कि भारत में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, बहुत सभी धर्मों के लोग हैं। तो भाई किसी प्रकार का भेदभाव या पक्षपात ना करना, यही धर्म निरपेक्षता है। समझ रहे हो? ठीक है? यही तो सेकुलरिज्म है कि भाई सभी धर्मों को बराबर माना जाता है। किसी भी धर्म के साथ हम लोग भेदभाव या पक्षपात नहीं करते हैं। यही धर्म निरपेक्षता है। समझ रहे हो? और ये धर्म निरपेक्षता जो शब्द है इसका मतलब सेकुलर होता है और सेकुलर का मतलब है कि भाई अपने धर्म को मानना और तथा जो दूसरे धर्म का व्यक्ति है उसका भी सम्मान करना है, दूसरे धर्म का भी सम्मान करना है। ठीक है? धर्म निरपेक्षीकरण की प्रक्रिया, धर्म और धर्म निरपेक्षी शक्तियों के बीच संघर्ष। देखो आप सबको पता है भाई मेरे कि जैसे अगर आप देखोगे हमारा देश भारत है, तो भारत में देखोगे भाई हिंदू भी है, मुसलमान भी है। तो आपस दोनों में कई बार देखा होगा कि लड़ते भी रहते हैं, अपने अधिकारों को लेकर के, अपनी चीज़ों को लेकर के, बातों को लेकर के, क्योंकि हर ज़्यादातर आपको पता है कि हर धर्म मानता है कि हम ही श्रेष्ठ हैं, हम ही बड़े हैं, हमारे सामने कोई धर्म नहीं है, बाकी सब झूठे हैं, ऐसा लगता है। ऐसा धर्म में तो ऐसी मान्यता होती है लोगों की ना। तो धर्म निरपेक्षता यह बताती है कि भाई एक धर्म दूसरे धर्म से लड़े ना, संघर्ष ना करे, बल्कि मिल-जुल करके रहना है। धर्म निरपेक्षीकरण बताता है कि दूसरे धर्म के लोगों के साथ आपको लड़ाई, झगड़ा, मार-पीट इस प्रकार की चीज़ें नहीं करनी है, बल्कि आपको सभी धर्मों के साथ मिल-जुल करके रहना है, सभी धर्मों को बराबर मानना है, आपको दूसरे धर्म का भी सम्मान करना है। और धर्म निरपेक्षता की जो बात आई यूरोप से आई है, क्योंकि वहाँ पर भाई चर्च होते थे। आप सबको पता है यूरोप में चर्च होते थे और राज्य यानी सरकार होती थी। तो सरकार और राज्य दोनों को अलग-अलग कर दिया। भई राज्य यानी सरकार अलग काम करेगी, जो चर्च हैं जो जैसे आज हमारे जैसे हिंदुओं में मंदिर होता है वैसे ईसाइयों में चर्च होता है। तो भाई चर्च और राज्य दोनों अलग-अलग रह कर के काम करेंगे। ये धर्म निरपेक्षता यहाँ से आई है कि भाई सरकार अपना अलग काम करेगी, धार्मिक रीति-रिवाज, धार्मिक परंपराएँ जो चर्च हैं, वो अलग-अलग रहेंगे। सरकार चर्चों को कंट्रोल नहीं करेगी, समझ रहे? ये धर्म निरपेक्षीकरण यहाँ से आ रहा है, समझ रहे हो? कि सभी यानी सरकार जो है यानी यूरोप में कह सकते हैं जो राज्य यानी जो सरकार है और जो चर्च है यानी धर्म का प्रतीक है। तो धर्म जो चर्च है धार्मिक जो प्रतीक है वो अलग अपना कार्य करेगा, राज्य यानी यूरोप में जो सरकार है भाई वो अपना अलग काम करेगी। यहाँ से कह सकते हैं कि धर्म निरपेक्षता आई, समझ रहे हैं? या यहाँ से उसका क्या हो सकता है? धर्म निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षीकरण का जन्म हुआ है, समझ रहे हैं? अगर आप देखो इसमें एक क्वेश्चन है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता कैसे है? तो भाई भारत में अगर हम धर्मनिरपेक्षता की अगर बात कहूँ, तो भारत में क्या है अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, ईसाई, पारसी। इसलिए भारत की सरकार कह सकते हो, सभी धर्मों को बराबर मानती है। ठीक है? सभी धर्मों को समान मानती है, किसी के साथ भेदभाव, पक्षपात नहीं करती, यही धर्मनिरपेक्षता है, सभी धर्मों को बराबर मानना। भई अगर नहीं मानेगी, तो लड़ाई, झगड़ा, मार-पीट ये सारी होगी ना, एक धर्म दूसरे धर्म के लोग हमेशा लड़ते रहेंगे, नफ़रत करते रहेंगे, ये नहीं होना चाहिए, इससे समाज टूटता है, इससे समाज आगे नहीं बढ़ता। भारत में भी धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यही है, जैसे मैंने आपको बताया और हमारे भारतीय संविधान में भी कह सकते हो देखा होगा कि सभी धर्मों को बराबर माना गया है, ठीक है? देखा हमारे देश में भाई कोई आपका कोई भी धर्म है, आप अपना पूजा-पाठ सब कुछ कर सकते हैं, आप अपनी धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। तो भारत में सभी धर्मों को बराबर मान्यता दी गई है, ये धर्म निरपेक्षता है, ठीक है? आप अपने धर्म को मान तो रहे हैं, लेकिन भैया मेरे दूसरे धर्म के लोगों का भी आपको क्या करना है, सम्मान करना है। यही हमारी क्या है, धर्म निरपेक्षता है, दूसरे का भी आदर करना। ये नहीं कि हिंदू हैं तो हिंदू धर्म की बातें खूब करते हैं और दूसरे धर्म के लोगों को हम उनका आदर व सम्मान ना करें, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। दूसरों को भी दूसरे धर्म का भी सम्मान करना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, चाहे वो पारसी हैं, चाहे यहूदी हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे बौद्ध धर्म के लोग हैं, समझ रहे हैं? सभी धर्मों का हमें आदर व सम्मान करना है। सभी धर्म को बराबर मान्यता है। आपको पता होगा ना कि भाई हमारा जो भारतीय संविधान है, उस संविधान में भी अगर आप देखेंगे तो सभी धर्मों को बराबर मान्यता दी गई है। ना किसी को ज़्यादा, ना किसी को कम, सभी बराबर हैं। ठीक है? चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 14वाँ क्या रहेगा? सांप्रदायिकता और रूढ़िवाद।
भाई सांप्रदायिकता क्या होती है? सांप्रदायिकता एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सांप्रदायिकता क्या होती है, इसको ध्यान से समझिएगा तो आपको एग्जाम में लिखना है बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। देखो सांप्रदायिकता क्या है, अगर मैं एग्जाम्पल समझाऊं ना, जैसे भाई मान लो हमारे देश में हिंदू भी रहते हैं और मुसलमान भी रहते हैं, ठीक है। दोनों धर्मों के बीच में कहीं अगर लड़ाई झगड़ा मारपीट दंगा फसाद होता है, तब हम लोग इसी को क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं। सांप्रदायिकता का मतलब क्या है कि एक धर्म के लोग जब दूसरे धर्म के लोगों को अपना दुश्मन समझने लग जाएं या अपना विरोधी समझने लग जाएं, या एक धर्म के लोगों को ऐसा लगे कि दूसरे धर्म के लोग हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं, हमारे राइटों का हनन कर रहे हैं, या किसी धर्म के लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमें जो मिलना चाहिए तो नहीं मिल रहा है, यही सांप्रदायिकता है। एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे मान लो भारत में हिंदू रहते हैं, ठीक है। अगर हिंदू समाज को लगता है कि मुसलमान जो है, या कह सकते जो मुसलमान हैं, वो कह सकते हो कि हमारे अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं, या हिंदुओं को ऐसा लगता है कि जो चीजें हमारे पास होनी चाहिए था, जो चीज हमें मिलना चाहिए था, वो मुसलमानों को मिल रहा है, या मान लीजिए कि हिंदू समाज को ऐसा लगता है कि मुसलमान जो है वो हमारे अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे हैं, जो हमारे राइट हैं जो वो हमको नहीं मिल पा रहे हैं, या हिंदू समाज या हिंदू धर्म के लोगों को लगता है जो हमें मिलना चाहिए, या हिंदू समाज के लोगों को ऐसा लगता है कि मुसलमान हमारे विरोधी हैं, हमारे दुश्मन हैं। इस प्रकार की जो विचारधारा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं। समझ रहे, इसी को बोलते हैं भाई सांप्रदायिकता। ये मैं आपको इजी तरीके से समझा ताकि आप इस सांप्रदायिकता वर्ड को समझ पाए, क्योंकि आप सबको पता है कि भारत में दो धर्म के लोग खास तौर से रहते हैं, हिंदू व मुसलमान, ठीक है। तो हिंदू और मुसलमानों को अगर आपस में लग रहा है कि उनको लगता है कि हाँ ये हमारा विरोधी है, ये हमारा दुश्मन है, ये हमारे अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है, हनन कर रहा है, इसी विचारधारा को या इसी मेंटेलिटी को हम लोग क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता बढ़ रही है। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को अपना दुश्मन मानने लग जाएं या अपना विरोधी मानने लग जाएं। एक धर्म के लोगों को लगे कि दूसरे धर्म के लोग हमारे अधिकारों का हनन व शोषण कर रहे हैं, यही सांप्रदायिकता है। और इसी कारण देखेंगे तो हमारे देश में बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे भी होते हैं, जिनमें देखा होगा ना कि हिंदू मुसलमानों के बीच में तना हुआ टकरा हुआ वह दंगे में तब्दील हो गया। सांप्रदायिक दंगे के पीछे कारण क्या है कि बहुत सारे लोग हैं, नेता होता भी भाई हिंदू मुसलमानों में दंगा भड़काते रहते हैं। दंगे से क्या होता है, आर्थिक स्थितियां बहुत खराब होती हैं, हमारे समाज में बहुत गलत मैसेज जाता है, हिंदू मुसलमानों में कह सकते हैं एक प्रकार से तनाव फैलता है, ठीक है। इससे आर्थिक समस्या, भाई जैसे दंगा फसाद होगा तो वहां गाड़ी जला देंगे, घर जला देंगे, सब चीजों का नुकसान भी तो होता ना। तो सांप्रदायिकता से भाई मेरे किसी का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ना तो सांप्रदायिकता इस देश के हित में है, ना तो हिंदू के हित में, ना तो मुसलमान। सांप्रदायिकता का मतलब है नहीं कि हिंदू और मुसलमानों में सांप्रदायिकता, आप किसी भी धर्म में देख सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये हिंदू और ईसाइयों में भी आपको देखने को मिले सांप्रदायिकता का दौर, कि ईसाइयों को कुछ लग रहा, हिंदू समाज के लोगों को कुछ लग रहा, उनमें जब कोई दंगे फसाद मारपीट संघर्ष होता है, उसी को उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं। तो सांप्रदायिकता का मतलब है कि एक धर्म के लोग जब दूसरे धर्म के लोगों को मानने लग जाएं कि हमारा विरोधी है, एक धर्म के लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई दूसरे धर्म के लोग हमारे अधिकारों का शोषण कर रहे हैं, दमन कर रहे हैं, हनन कर रहे हैं, जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, यही तो सांप्रदायिकता है। दो धर्मों के बीच में तनाव, संघर्ष, लड़ाई झगड़ा बढ़ने की प्रवृत्ति, इस सांप्रदायिकता क्या है, एक विचारधारा है, समझो एक सोच है। जब एक धर्म के लोगों में यह सोच बैठ गई है कि दूसरे धर्म के लोग हमारे दुश्मन हैं, या वो हमारे विरोधी हैं, या उन एक धर्म के लोगों को ऐसा लग रहा है कि दूसरे धर्म के लोग हमारे अधिकारों राइटों को खा रहे हैं या ले रहे हैं, जो हमको मिलना चाहिए तो नहीं मिल पा रहा है, इस प्रकार की मेंटेलिटी, इस प्रकार की विचारधारा ही क्या है, सांप्रदायिकता है। अगला भाई मेरे रूढ़िवाद क्या होता है? रूढ़िवाद का मतलब तो कि पुरानी परंपराएं, पुराने रीति रिवाजों को मानना, और पुरानी परंपराएं, पुराने रीति रिवाज बने रहें, यही रूढ़िवाद है। धर्म में सबसे ज्यादा रूढ़िवाद होता है। धार्मिक लोग हमेशा चाहते हैं कि जो पुरानी परंपराएं हैं, जो पुराने रीति रिवाज हैं, वह हमेशा चलते रहें, पुरानी परंपराएं और पुराने रीति रिवाज कभी खत्म ना हो, यही धार्मिक रूढ़िवाद है। जैसे अगर मैं बात करूं रूढ़िवाद को समझ, जैसे भाई आप लोग हमारे यहाँ पर महिलाएं घूंघट करती हैं, घूंघट की एक परंपरा भारत में बहुत रही, तो आज भी देखोगे
तो जो लोग इसके समर्थक को सोचते हैं भाई ये नहीं टूटना चाहिए। रूढ़िवाद क्या है? जैसे हमारे यहाँ पर होता है ना, महिलाओं के लिए कौन से कपड़े पहनने चाहिए, महिलाएं वही कपड़े पहने, जो इसका समर्थक है वो रूढ़िवाद है। समझ रहे हैं? जैसे रूढ़िवाद क्या है? जैसे भाई महिलाएं घर की चार दीवारी के अंदर रहती, चूल्हा चौका बर्तन करती थी, तो जिन लोगों को लग रहा है आज भी महिला खाना पकाएगी, चूल्हा चौका बर्तन करेगी, इस प्रकार की विचारधारा, इस प्रकार की मानसिकता क्या है? वह भी रूढ़िवाद है। पुराने रीति रिवाज, पुरानी परंपराएं बनी रहे, टूटे ना। एक एक चीज किसको बताता है? यह रूढ़िवाद को बताता है कि भाई आप पुरानी परंपराओं के समर्थक हैं। ठीक है? जैसे सती प्रथा थी, बलि प्रथा थी, बहुत सारी रूढ़िवादी विचारधाराएँ थी, वो टूट गई, खत्म हो गई। लेकिन आज भी बहुत सारा जो भी व्यक्ति पुराने परंपरा, पुराने ढर्रे, पुरानी चीज़ों को अपना रहा है या पुरानी चीज़ों का समर्थक है, पुरानी परंपराओं का कहता है भैया ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, पुरानी परंपरा ही चलनी चाहिए, रीति-रिवाज चलना चाहिए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई मेरे? रूढ़िवाद कहते हैं। समझ रहे हैं? ये रूढ़िवाद है। और 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रूढ़िवाद और सांप्रदायिकता। ये शब्द कह सकता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है और एग्ज़ाम में कह सकते हैं आपको आने के ज़्यादातर चांसेज़ हैं, आ सकता है। ठीक है? इसलिए सांप्रदायिकता को भी करके जाना है और रूढ़िवाद को तो भाई करके जाना ही है। रूढ़िवाद के आप बहुत सारे एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। रूढ़िवाद जैसे धार्मिक रूढ़िवाद है, ठीक है? या हम महिलाओं को लेकर के बहुत रूढ़िवादी परंपरा है। हमारे धर्म में पूजा-पाठ में भाई मेरा बहुत ज़्यादा रूढ़िवाद होता है, पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं। जैसे हमारे यहाँ पर शादी-विवाह जिस परंपरा में होते थे, आज भी वैसे रहे, लेकिन धीरे-धीरे पुरानी परंपराएँ टूट रही हैं। ठीक है? लेकिन जब टूटती हैं तो समाज को धक्का लगता है, भाई समाज नहीं चाहता कि ये पुरानी परंपराएँ, पुराने रीति-रिवाज हमेशा चलते रहें। जो इसका समर्थक है वो रूढ़िवादी व्यक्ति है। रूढ़िवाद मतलब पुरानी परंपराओं को बनाए रखना, पुराने रीति-रिवाजों को बनाए रखना ही क्या है? रूढ़िवाद है। ठीक है? पुरानी चीज़ें वैसी रहें, नई नया रूढ़िवादी लोग नया परिवर्तन चेंज नहीं चाहते हैं। रूढ़िवाद क्या है? जो नए किसी भी प्रकार के नए परिवर्तन, नए चेंज को नहीं मानता है। वो चाहता है कि पुरानी चीज़ ही अच्छी थी, पुराना सिस्टम ही अच्छा था, पुराने चीज़ें अच्छी थी। भाई नया जो है बिल्कुल अच्छा नहीं है। यही रूढ़िवाद है। समझ रहे हैं? इसी को हम रूढ़िवाद बोलते हैं और एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है? चलिए अगला टॉपिक बताता हूँ, अगला चैप्टर। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर जो रहेगा भाई, चैप्टर नंबर 15वां क्या रहेगा? नागरिक धर्म। ठीक है? भाई नागरिक धर्म क्या है? भाई नागरिकों के क्या धर्म है उसकी बात करेंगे, नागरिक धर्म के कौन-कौन से प्रकार हैं। तो थोड़ा-सा नागरिक धर्म क्या और नागरिक धर्म के प्रकार के बारे में हम बात करेंगे। देखो भाई, नागरिक धर्म क्या है? इस अवधारणा के अध्ययन की क्या ज़रूरत है? राजनीतिक राज्यों के इतिहास में नागरिक मूल्यों और परंपराओं की बात होती है। ठीक है? राजनीतिक राज्य के नागरिक मूल्यों और परंपराओं के प्रति ये व्यक्ति, जैसे त्योहार है, पूजा पाठ है, अनुष्ठान है, सिद्धांत है, मताग्रह के माध्यम से होती है। जो अतीत के महापुरुषों और घटनाओं के प्रति सम्मान है। इस प्रकार जैसे महापुरुष, जैसे स्वतंत्रता सेनानी है, सामाजिक हैं, समाज सुधारक हैं, राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन है जैसे के सम्मान में प्रमुख राष्ट्रपति की अपने समाज को सामाजिक राजनीतिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हम अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त समारोह के उदाहरण को सामने रख सकते हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री हर वर्ष दिल्ली के लाल किले से झंडा फहराते हैं। दूसरा हमारे यहाँ पर अगर आप देखो नागरिक धर्म क्या है कि भैया 26 जनवरी को हमारे यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस समारोह में एक प्रकार से अधार्मिक है। इसके द्वारा भारतीय नागरिक राष्ट्रीय और राजनीतिक पहचान का भाव रखते हैं। यह हमारे नेता जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे महापुरुषों के बलिदान को याद करते हैं और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जिन्होंने किया था। सभी कालों और सभी समाजों में महापुरुषों के जन्मदिन और महान राजनीतिक घटनाओं को हम उनमें धार्मिक भाव पैदा हो जाते हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री इमाम दुर्खिम ने धर्म के प्रति जिस प्रकार व्याख्या की उसी का अर्थ है यह भी एक प्रकार का धर्म है। तो भाई नागरिक धर्म का मतलब होता है कि नागरिकों का क्या धर्म है। जैसे भाई हम लोग भारत के नागरिक है ना, तो भाई हमारा नागरिक के तौर पर यानी एक सिटीजन के तौर पर हमारा धर्म है कि भाई हम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी को मनाएं और 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन कह सकते हैं कि हमारे देश के जो क्रांतिकारी हैं महात्मा गांधी जी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, इन महापुरुषों के बलिदान को याद करें
और इनकी बातों को माने, इनकी बातों पर चले, यही तो नागरिक धर्म है। जैसे हम लोग भाई अपना त्योहार फेस्टिवल मनाते हैं, तो नागरिक की, भारत में जो नागरिक भाई उसकी जिम्मेदारी है ना कि हमारा जो खास तौर से स्वतंत्रता आंदोलन है या 15 अगस्त 26 जनवरी को मनाना एक प्रकार से नागरिक धर्म है। नागरिक धर्म को आप ये भी कह सकते हैं, जैसे हमारे देश में जो संविधान है, जो कानून है, उनका पालन करना भी क्या है, आपका एक प्रकार का धर्म है ना, आपकी एक प्रकार की जिम्मेदारी है। आप एक प्रकार की क्या भाई मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही तो नागरिक धर्म है। नागरिक धर्म की क्या विशेषता है? नागरिक धर्म जो है यूनान और रोम से मध्य युग तक और पश्चिमी यूरोप में पुनर्जागरण के दौरान समाजों में हर जगह पाया गया। यह भूमध्यरीय सागर और प्राचीन पवित्र राज सिद्धांत में नागरिक धर्म के तत्व पाए जाते हैं। राजा या सम्राट की भगवान पूजा के रूप में होती है। कई समाजों में विशेषता है। ब्रिटिश काल से पूर्व हमारे समाज में यह तत्व था। ऐसा माना जाता कि राजा को अपनी जनता पर शासन करने का अधिकार है। एक खास समय में प्रत्येक वर्ग अनुष्ठान पूजा पाठ भी होता था। राज्याभिषेक या राजकुमार को सिंहासन पर बिठाने का धार्मिक समारोह राजनीतिक या धार्मिक गतिविधियों एक साथ होता है। तो भाई नागरिक धर्म का मतलब होता है कि नागरिक के तौर पर, एक सिटीजन के तौर पर आपकी क्या जिम्मेदारी है। पहले भाई मेरे जो राजा महाराजा होते थे, जब कोई राजा महाराजा बनता था तो बहुत बड़ा फंक्शन होता था, लोग वहां पर पूरा नागरिक सभी लोग जाते थे। कोई राजा बनता था, कोई शासक बनता था, इस प्रकार की चीजें होती थी। तो नागरिक का यह कर्तव्य है कि राज्य में जो जो काम हो रहा है, जो जो गतिविधियां हो रही हैं, उनमें भाग लेना, उनमें भैया पार्टिसिपेट भी करना क्या है, नागरिकों का एक प्रकार से क्या है, धर्म है। यानी आपके देश के प्रति क्या जिम्मेदारी है, आपकी आपके समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है, यही नागरिकों का तो धर्म है। जैसे मैंने बोला हमारे यहाँ पर भाई 15 अगस्त है, 26 जनवरी, हमारे जो क्रांतिकारी हैं उनके बलिदान को याद रखना, 15 अगस्त 26 जनवरी को मनाना, ये नागरिक धर्म है ना। और कह सकते हैं जो भारतीय संविधान है, संविधान का पालन करना, क्रांतिकारियों का मान व सम्मान करना, राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना, यही भारत में जो नागरिक है वो भैया उसका नागरिक धर्म है। ठीक है, तो नागरिक धर्म का मतलब होता है, आपको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश में आदर भाई सम्मान करो। उस देश की वहां जब आजादी हुई है या वहां अगर स्वतंत्रता आंदोलन जो लड़ा गया है, उसका इन चीजों का सम्मान करना ही क्या नागरिक का भाई एक प्रकार से धर्म है। जैसे हम लोग हिंदू अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, मुसलमान अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, ईसाई अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, यहूदी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, तो आप जिस देश में रह रहे हैं, एक नागरिक होने के नाते, एक सिटीजन होने के नाते आपकी जिम्मेदारी उस देश में जो तमाम क्रांतिकारी हैं, तमाम जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है, उस देश का स्वतंत्रता संग्राम है या जिस देश जब आजाद हुआ है, उसको भी आपको मानना है, उसका भी आपको मान व सम्मान करना, यह भी क्या है, एक नागरिक का धर्म है। ठीक है, प्राचीन यूनान और रोम में नागरिकों का क्या धर्म था। वही प्राचीन यूनान और रोम में जो कह सकते हैं वहां पर भी जो नागरिक होते थे, वो कह सकते हो ईश्वर में तो आस्था तो रखते हैं, लेकिन साथ साथ कह सकते हैं कि ईश्वर तो सर्वोच्च पद्धति है, उसके साथ ही साथ कह सकते हो कि जो राजा है, जो सम्राट है, उसमें भी उन लोगों को अपनी सच्ची निष्ठा व अपनी आस्था ये लोग रखते थे। समझ रहे हो? ये भी होता है कि आप जिस राज्य में रह रहे हैं, फ्रांस में नागरिक धर्म क्या है? तो फ्रांस में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर 18वीं शताब्दी में उथल-पुथल तो ज़रूर रही, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि वहाँ पर मानव इतिहास में सार्वजनिक निर्णायक दौर इसी रहा। फ्रांसीसी क्रांति हुई और वहाँ पर कह सकते हैं क्रांति के दौरान बाइबल की आलोचना की गई और इसकी खिल्ली उड़ाई गई। और कह सकते हैं वहां पर चमत्कारों, अंधविश्वासों, इन चीजों पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगे। ईसाई धर्म को अंधविश्वासी और पादरियों की कपटी घोषित कर दिया गया। ईसाई धर्म के इतिहास में पहली बार ईसाई धर्म को कई प्रभावशाली अनुयायियों ने खुले रूप से ईसाई धर्म की आलोचना की। तो कहने कई बार धर्म की भी आलोचना होती है। ईश्वर पिता, ईसा मसीह के पुत्र, इन सब की आलोचना, इनको धोखाधड़ी या बनावटी तक माना गया। तो अगर आप देखेंगे खास तौर से जब फ्रांस की क्रांति हुई तो उस समय कह सकते हैं कि जो ईसाई धर्म इसकी बहुत ज्यादा आलोचना की गई। ठीक है, नागरिक किसी भी धर्म की आलोचना कर सकता है जो सिटीजन है। ठीक है,
तो कहाँ पर ये फ्रांस में, जब फ्रांस में कह सकते हैं भाई फ्रांस की क्रांति 1789 की जब फ्रांस की क्रांति होती है, तो कह सकते हैं जो ईसाई धर्म उसकी खूब सारी आलोचना की जाती है, उसकी बुराई की जाती है, उसकी खूब खिल्ली उड़ाई जाती है, उसका खूब मज़ाक उड़ाया जाता है। क्योंकि वहाँ पर 1789 में जब फ्रांस की क्रांति होती है, तो वहाँ पर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बातें होती हैं। इसलिए कह सकते हो कि फ्रांस के लोगों का जो नागरिक धर्म बना, वो ईसाई नहीं रहा, बल्कि कह सकते हो उन्होंने स्वतंत्रता, समानता इसकी बात की गई ना, तो फ्रांस में कह सकते हैं उस समय ईसाई धर्म का यानी जो नागरिक का धर्म है, वो उसके ईसाई, हिंदू, मुसलमान इससे भी ऊपर सबसे बड़ा जो धर्म है वो नागरिक का धर्म होता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि राजा का जो धर्म है वो सर्वोपरि है, उसको हम राजधर्म बोलते हैं। उसी प्रकार से नागरिक हो सकता है कि हिंदू हो, नागरिक हो सकता है तो मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, पारसी है, लेकिन वो जिस देश में रहता है उस जो सिटीज़न है, जो नागरिक है, नागरिक धर्म कह सकते हैं भाई मेरे क्या है, सबसे ऊपर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सर्वोपरि है। समझ रहे? तो नागरिक धर्म जो है, वो सर्वोपरि है। अगर हम बात करें अमेरिका में जो नागरिक धर्म क्या राष्ट्रवाद जब आया, राष्ट्र को लेकर के, देश को लेकर के, देश के लिए समर्पित कर देना, ये क्या है वहाँ पर नागरिक धर्म रहा। नागरिक धर्म यही है ना कि भाई अपने देश के लिए बलिदान देना, अपने देश के लिए प्राणों की आहुति दे देना, ठीक है? अपने देश के लिए सर्वोच्च न्यौछावर कर देना, यही तो भाई नागरिक का धर्म है, कि भाई वो अपने देश के लिए सब कुछ दे दे रहा है, अपनी जान तक देता है, खास तौर से अगर हम लोग बात करें नागरिक धर्म, तो कह सकते हैं कि आपके पर्सनल धर्म यानी आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख, जैन, आप ईसाई, पारसी कुछ भी हैं, बल्कि इससे जो बड़ा धर्म क्या होता है, एक नागरिक यानी आप सिटीज़न होने के नाते, नागरिक होने के नाते आपकी जो आपके देश के प्रति जो ज़िम्मेदारी है कि भाई आपको अपने देश के ऊपर प्राणों को दे देना, जान दे देनी, देखते नहीं लोग भाई अपने देश के लिए, अपनी एकता के देश के लिए जान नहीं दे देते, क्या है? ये नागरिक धर्म है, नागरिक का धर्म है तब वो अपनी जान दे रहा है कि वो अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, ठीक है? खास तौर से ये सभी धर्मों से बड़ा जो होता है नागरिक के लिए, वो नागरिक धर्म होता है। जैसे मैंने बोला था ना कि राजा के लिए राजधर्म सर्वोपरि है, उसलिए नागरिक के लिए जो नागरिक धर्म है, वो सर्वोपरि होता है। ठीक है? भाई हमें अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, देशभक्ति के लिए अपने प्राणों की आहुति तक भी दे देनी है, यही नागरिक धर्म है। अपने देश का आदर व सम्मान करना, क्रांतिकारियों का सम्मान करना। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे भाई हमारे देश में 15 अगस्त से 26 जनवरी है, इसको हम मनाएँ, इसको मानें और हमारे देश में जो क्रांतिकारी उनका सम्मान करें, ये हमारा नागरिक धर्म है, समझ रहे? ये हमारा नागरिक धर्म बन जाएगा, ओके? तो जितने मैं टॉपिक बता रहा हूँ, इनको ज़रूर करके जाइएगा। नागरिक धर्म और हम जो टॉपिक है भाई मेरे, ये एग्ज़ाम में आपसे पूछे ज़रूर जा सकते हैं और इन सब की आने की चांसेज़ बहुत ज़्यादा रहेगी और एग्ज़ाम में आएगा तो ये सारे क्वेश्चन 20-20 नंबर के आने वाले हैं, समझ रहे हैं? जो-जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, इन सारे टॉपिक को ज़रूर करके जाना, रीड करके जाना।